एक तरीके से मतलब मोटापे को समझना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि मोटापा हो क्यों रहा है, तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे? तब हर दूसरा आदमी ये कह रहा है कि नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? एक तरह का आपकी बॉडी को आप स्ट्रेस में डाल रहे हो। अगर ऑलरेडी बॉडी स्ट्रेस में है तो बॉडी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं झेल पाएगी। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स हो गए हैं? हम एक टेस्ट करते हैं जो नॉन इन्वेजिव है, मैं 5 साल के बच्चे का भी करती हूँ। हम एक स्कैनर रखते हैं यहाँ पर और पता चल जाता है बॉडी में कितना हेवी मेटल है। अच्छा, ये जो टेस्ट है तो ये क्या लैब वगैरह में भी हो सकता है? नहीं, ये अच्छा। कुछ इंडिया में 4-5 डॉक्टर्स हैं जिनके पास ये स्कैनर है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, ये जो हाइपो और हाइपर, ये दोनों अलग-अलग होते हैं? बिल्कुल, तो हाइपर बहुत कम लोगों को होता है। हाइपर मतलब वेट लॉस वाला? बिल्कुल, वेट लॉस वाला तो किसी को होता ही नहीं। और आई थिंक लोगों को अगर ये हो तो हाइपो ही होता है। हाइपो। पर आजकल हाइपो में एक प्रॉब्लम है जो भी लोगों को नहीं पता चल रही, कि हाइपो में भी ना आजकल 60-70% में नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए हेल्थ पॉडकास्ट में, गृहलक्ष्मी हेल्थ पॉडकास्ट। एक बार फिर एक ऐसा सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं जिसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। न जाने कितने रील्स, कितने वीडियोस आप लोग देखते हैं, बहुत सारे डाइट वगैरह फॉलो करते रहते हैं, लेकिन वो बात बनती नहीं जो बात होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं वेट लॉस के बारे में, वेट लॉस, फैट लॉस। सो वेट लॉस, फैट लॉस का क्या एक साइंस है, उसके बारे में जानेंगे। कैसे बहुत आसानी से हम इसे जो है वो फॉलो करके इसे पा सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। और इसके लिए मेरे साथ है फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर प्रीति नंदा सिब्बल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको पूरी बातें समझाएंगी और ये भी बताएंगी कि ये उतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना आप सोचते थे, और फालतू चीज़ें जो हैं वो नहीं करनी है। कैसे आसानी से हम वेट लॉस, फैट लॉस कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे। सो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रीति नंदा। थैंक यू। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगी, ये मोटापा इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है, तो उससे भी पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं पंजाबी घर से हूँ। तो फिर आपका। और पंजाबियों में 2 ही बातें करते हैं हम, जी। खाने के लिए बनाएं क्या और मोटापा कम करें कैसे। खाएं क्या और फिर किस तरीके से उसको बर्न करें। बिल्कुल, है ना? तो एक पंजाबी फैमिली से होकर मेरे से करीब से मोटापे को कोई नहीं समझ सकता, हाँ, है ना? मेरी बुआ वगैरह 120 किलो की थी, और हम घर में बोलते हैं कि अगर हम सांस भी लेते हैं तो हम फुल के कुप्पा हो जाते हैं। ठीक है जी। पानी भी लगता है। बिल्कुल। और आज के माहौल में ये सही है ना? क्योंकि हम पूरी जगह टॉक्सिन से भरे हुए हैं, है ना? हाँ। बहुत ही ज़्यादा। हमारे पानी में टॉक्सिन्स हैं, हमारे खाने में टॉक्सिन्स हैं, हमारे हवा तक में टॉक्सिन्स हैं। और इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी की जो क्षमता होती है वो हमारे स्ट्रेस खा जाता है ना? सो मैम, आप जो हैं वो एक फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, तो मैं अपने जो हमारे ऑडियंस है, आपसे एक अनुरोध करूंगी, सबसे पहले ये बता दीजिए कि फंक्शनल मेडिसिन होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि फंक्शनल मेडिसिन क्या होता है। क्योंकि आप एक एज अ एक्सपर्ट मतलब लोगों को बताइएगा कि क्या है वो फंक्शनल मेडिसिन और किस चीज़ पे वो काम करता है, क्योंकि सारी चीज़ों पे वो काम करता है। क्योंकि हम अभी वेट लॉस और फैट लॉस पे बात करेंगे, तो एक्चुअली किस तरीके से आप लोग उसको आप करती हैं उसके बारे में बताइएगा, लेकिन उसके पहले फंक्शनल मेडिसिन पर। तो फंक्शनल मेडिसिन बेसिकली फ्यूचर कन्वेंशनल मेडिसिन है। अच्छा। फॉर क्रॉनिक डिजीजेस। अच्छा, क्रॉनिक। तो आपका कैंसर से लेके एसिडिटी तक, आपका वेट गेन से लेकर वेट लॉस तक, आपका हेडेक से लेकर कॉन्स्टिपेशन तक, मतलब हर चीज़ पर क्रॉनिक डिजीजेस, क्रॉनिक, जो भी हमारी लाइफस्टाइल या दिनचर्या से बीमारियां हो रही हैं, उन सब के लिए कन्वेंशनल मेडिसिन का ही एक फॉर्म है फंक्शनल मेडिसिन। अच्छा ना? तो मैं कन्वेंशनल मेडिसिन में ट्रेंड हूँ और बहुत साल बाद मैंने फंक्शनल मेडिसिन किया। तो इसका एक और तरीका है समझने का। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको एक अच्छा फल उगाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? फल के ऊपर कलर कर दोगे या नीचे से उसकी रूट्स, सॉइल अच्छी रखोगे ताकि ऑटोमेटिकली फल अच्छा निकले?
ओह, नीचे ऑब्वियसली रूट्स पे, तो बेसिकली फंक्शनल मेडिसिन फंक्शनल मेडिसिन आपकी रूट्स पे काम करता है, सो ओके, है ना। हम बोलते हैं कि जो आपने खाना खाया वो इम्पोर्टेंट है, पर आपकी बॉडी ने उस खाने को चबाया कैसे, पचाया कैसे, और उससे आपको कितना न्यूट्रिशन दिया, वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाप रे, तो काफ़ी मज़ेदार। मतलब ये एक तरीके से एक ऐसा साइंस है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। क्या लोगों को क्या पता है कि ये फंक्शनल मेडिसिन भी कुछ होता है? लोगों को नॉर्मल चीज़ें हैं कि अच्छा वेट गेन हो गया या कोई भी क्रॉनिक डिजीज़, तो सीधा डॉक्टर के पास, नॉर्मल डॉक्टर के पास उस चीज़ का इलाज करने के लिए जाते हैं। बट अगर रूट कॉज को जानना है, समझना है और उसका एकदम फाइनल परमानेंट इलाज, एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली ये कह बिल्कुल। अगर मरा हुआ चूहा कमरे में बदबू कर रहा है, तो आपको पहले तो उसको तो हटाना। आपको अगर चूहा नहीं हटाओगे तो डिओड्रेंट छिड़कते रहो पूरी उम्र, वेरी नाइस, है वेरी ना। नाइस। यही हो रहा है, ठीक है कि तो नहीं? ये कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक जब एक लिमिट से ज़्यादा कुछ होने लग जाता है ना, तो उसका सोल्यूशन ढूंढ ही लिया जाता है। क्रॉनिक डिजीज़ आज की डेट में हर घर में है। आप एक घर नहीं ऐसा सोच सकते जिसमें क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है। हाँ मैम, ये तो है, बहुत ज़्यादा है। यंग बच्चों को डायबिटीज़ है। कल मैं किसी से बात कर रही थी, वो कह रहे थे 15 साल के बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा। क्या हो रहा है ये सब कुछ? बड़ा ही अजीब हो गया, माहौल अजीब सा हो तो रखा है। मैं नहीं बोलूँगी माहौल अजीब सा हो हाँ, हो मतलब रखा है। आपका शायद मुझे रहन तो सहन- लगता है इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी है हाँ ये भी है ना, अपने अंदर देखने की कि हम कर क्या रहे हैं ऐसा। पॉइंट, ये तो है। हम valid। खाना रात के 12 बजे खा रहे हैं, घूमते फिरते खा रहे हैं, टीवी देखकर खा रहे हैं, तो क्या वो शरीर हम उस खाने को चबा पा रहा है, उसका पाचन हो पा रहा है, वो हमें वो न्यूट्रिशन दे पा रहा है जिससे हमारी गरारी चलेगी या गाड़ी चलेगी, वेरी नाइस। है ना। सो तो अपॉर्चुनिटी मानेंगे तो अपॉर्चुनिटी। पॉइंट। सो अभी हम इससे टॉपिक पे अब हम आते हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा, फैट लॉस, वेट लॉस, मोटापा एंड ऑल। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है और बहुत बड़ी। क्रॉनिक ही है वो एक तरीके से, आप देखिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ठीक बनती है। जा रही है। तो डॉक्टर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि थोड़ा सा ये मोटापा का इसे रूट कॉज में आप कैसे देखती हैं और किस तरीके से आपको फंक्शनल मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें आप करती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा मुझे। बिल्कुल ठीक है। तो ना फंक्शनल मेडिसिन में जैसे ही पेशेंट मेरे पास घुसता है अंदर, जी। मैं कुछ चीज़ें अपने दिमाग में देख लेती हूँ। जैसे अगर जो घुसेगा और उसका पेट निकला हुआ है, तो मुझे पता है कि उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस है। पेट निकला है, बेली फैट। बिल्कुल, बेली फैट है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या पेशेंट बहुत स्ट्रेस्ड आउट कभी रह चुका है। ओके। कभी रह चुका है, क्योंकि एक कॉर्टिसोल और एक इंसुलिन, दो हार्मोन हैं जो आपके बेली में मोटापा करेंगे ही करेंगे। ठीक है। ठीक है जी। अगर आपकी पियर शेप बॉडी है, कमर तक तो ठीक है और नीचे से ऐसे, स्पेशली फीमेल्स की, हाँ। है ना, वो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस है। ओह अच्छा। तो उस पेशेंट का तो देखना बेली नहीं होगा? उसका बेली नहीं होगा एक्चुअली, आपकी फ्लैट होगी और नीचे से वो ऐसे, हाँ ऐसा बहुत है। हिप्स निकले होंगे, साइड्स निकली होंगी, और बेली उतना नहीं होगा, और कईयों का बेली पूरा गोल होगा और टांगे पतली पतली होंगी। हाँ ऐसा है। एक है बाजू भी मोटे हैं, सब कुछ मोटा हो रहा है, वो थायराइड होगा। वाह, कितनी मतलब एक तरीके से मतलब मोटापे को समझना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि मोटापा हो क्यों रहा है, तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे। ये बात तो है। आपको यही नहीं पता कि बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है या साइंस में कमज़ोर है, तो फिर आप उसका इलाज उसको कैसे पढ़ाएंगे क्या। सही बात है ना। तो सबसे पहले ये पता लगाना ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद कुछ और सवाल लेते हैं हम हिस्ट्री में, जैसे हम पूछते हैं कि आपका डाइजेशन कैसा है। अच्छा। जिस इंसान को खाना हजम नहीं हो रहा, जिसको सुबह पॉटी नहीं आ रही ठीक से, जिसका सुबह अनडाइजेस्टेड फूड निकल रहा है पॉटी में, आप देखोगे कभी कॉर्न खाया तो कॉर्न का दाना आ गया, टमाटर खाया तो टमाटर का दाना आ गया, अच्छा अच्छा, आपके पॉटी में। वो बता रहे हैं कि आपका डाइजेशन नहीं हो रहा। डाइजेशन नहीं हो रहा मतलब खाना न्यूट्रिशन में नहीं बदल रहा, टॉक्सिन बनकर बॉडी में समेट रहा है। और आपकी बॉडी में टॉक्सिन कहाँ स्टोर होता है? सिर्फ फैट में। सारे टॉक्सिन्स सिर्फ फैट में स्टोर होते हैं। आप देखेंगे कई लोग बहुत 9-10 किलो एक साथ वेट लूज कर लेते हैं, या 12-15 किलो, और अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों? इतना टॉक्सिन होता है फैट में। मतलब जैसे ही लूज करेंगे और तबीयत खराब हो जाएगी? बहुत से लोगों की, क्योंकि टॉक्सिन फैट ने स्टोर करके रखा हुआ है। वो जब आपने टॉक्सिन निकाल दिया, जब वेट लूज हुआ, पर बॉडी उसको बाहर नहीं निकाल पाई,
बाहर नहीं निकाल पाई, अच्छा ठीक है। है ना, जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है। हाँ आपका लिवर और किडनी में भी ब्लॉक्ड है, इसलिए बाहर नहीं निकाल पाई। हाँ। है ना, आपको बिल्कुल पसीना नहीं आता, आप पूरा दिन एसी में बैठे रहते हैं। हम्म, स्किन आपका सबसे बड़ा डिटॉक्स ऑर्गन है स्किन, हाँ। है ना। तो आपको देखेंगे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई, हमने इतना वेट लूज किया था। क्योंकि आपने वेट ठीक से लूज किया नहीं ना, आपने कारण ही नहीं ढूंढा, आप जबरदस्ती पिटाई करने लग गए अपनी बॉडी की। हाँ खाना कम खाएंगे, खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, फास्टिंग करेंगे। अब आप देखिए, साल पहले मुझे याद है कि मुझे अचानक से नव भारत टाइम्स से एक कॉल आता है कि हम एक आर्टिकल कर रहे हैं मैम, एक स्टडी आई है जिसमें लिखा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हार्ट अटैक बढ़ा रही है। अच्छा। मैंने बोला यार ये तो मैं बहुत सालों से बता रही हूँ लोगों को। वैसे मैम ये बात सच है ना? बिल्कुल सच है, और स्पेशली वुमेन के लिए ज़्यादा सच है। क्योंकि कैसे मैम? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है आजकल लोगों के, मतलब हर दूसरा आदमी ये कह रहा है कि नहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, देखिए आपको सोचना पड़ेगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। एक तरह का आपकी बॉडी को आप स्ट्रेस में डाल रहे हो। अगर ऑलरेडी बॉडी स्ट्रेस में है तो बॉडी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं झेल पाएगी। मतलब स्ट्रेस में है कैसे मैम? जैसे कि मतलब एक दूसरे तरीके का, जैसे आप स्ट्रेस में है का मतलब मुझे बताइएगा कि जहाँ मेंटल स्ट्रेस या फिर हम... जैसे कि कोई ऑटोइम्यून कंडीशन ऑलरेडी बॉडी को है, अच्छा। ऑलरेडी फीमेल जो है वो सुबह से रात तक काम करती है, रात को बच्चों का ध्यान रखती है, अपनी उसकी पूरा दिन वो फटीग रहती है ना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, ये सारी स्ट्रेस की निशानियाँ हैं। यहाँ पे उस लेडी को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं चाहिए। एंड पुरुषों को, मतलब आदमियों को? तो जेंट्स में भी सेम Gents में है, भी? अच्छा। पर जनरली वुमेन ज़्यादा प्रोन होती हैं। तो अगर जेंट्स में 30-40% जेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए, वुमेन में ऑलमोस्ट आज की डेट में मैं देख रही हूँ कि 60-70% वुमेन इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 घंटे की नहीं कर पाती हैं या नहीं करनी चाहिए, जब तक कि वो पहले 6 हफ्ते अपनी बॉडी को प्रिपेयर नहीं करती हैं। प्रिपेयर करने में अच्छा खाना खाना है, 10 घंटे की फास्टिंग करो, हाँ, 14 10 घंटे में अच्छा खाना खाओ, है ना? अपने आप को थोड़ी जप्पी शप्पी मारो, बहुत ज़रूरी है। अपना शीशे में देख के बोलो यू आर द बेस्ट, आई रॉक, आई एम द सेक्सीएस्ट। थोड़ा ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग लाना पड़ेगा। ग्रैटिट्यूड से ज़्यादा एक्सेप्टेंस की फीलिंग लाना पड़ेगा जी। ना। बहुत बार मैं देखती हूँ कि पूरा टाइम हम सोच रहे होते हैं लोग क्या सोचेंगे, है ना। तो आधे टाइम तो यही सोचते रह जाते हैं। हाँ, तो मैंने एक मूवी देखी थी, आई थिंक उसमें रणधीर कपूर था, मुझे पूरा याद नहीं, जिसमें एक डायलॉग है, लोग क्या सोचेंगे, अगर वो भी हम सोचेंगे तो बेचारे लोग क्या सोचेंगे। ये अपने आप है ना, में सही बात है। तो जो लोग सोच रहे हैं वो बेचारे हैं, तुम क्यों बेचारे बन रहे हो यार, क्यों बेचारे उनको अपना काम करने दो, तुम अपना चिल करो। सही बात है है। ना। तो वेट लॉस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये पता करें कि वेट हुआ क्यों है और किस तरीके से हुआ है ना। और दूसरा, लोग क्या सोच रहे हैं वो मत सोचिए, क्योंकि उससे वेट कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा, उससे बढ़ेगा, है ना। क्योंकि आप स्ट्रेस में आओगे। जी। स्ट्रेस में आओगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं करेगी, ओके। कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो आपका पेट निकलेगा। ओके, अभी आपने बात करी कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं, है ना। तो मुझे बताइएगा कि जैसे हमें अगर जैसे मोटापा बढ़ा है तो आपको ये मतलब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स हो गए हैं? ये जनरल उन लोगों के लिए सवाल है जो ये जानने की कोशिश करते हैं कि टॉक्सिन्स बहुत हैं। एक बहुत पहले तो आप टॉक्सिन्स का बताइएगा, फिर एक और बहुत वायरल शब्द है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। तो टॉक्सिन्स ना, एक तो बहुत सिंपल तरीका होता ही है कि टेस्ट करा लो आप। आजकल सारी तरह के टॉक्सिन्स टेस्ट हो जाते हैं। हम एक टेस्ट करते हैं जो नॉन इन्वेजिव है, मैं 5 साल के बच्चे का भी करती हूँ। अच्छा। हम एक स्कैनर रखते हैं यहाँ पर और पता चल जाता है बॉडी में कितना हैवी मेटल है। वहाँ पे हाथ पे रखे? बिल्कुल, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी अलग है। तो अगर ये वाला जो टेस्ट FDA है, अप्रूव्ड मशीन है ये, हाँ, और बिल्कुल सेफ है। अच्छा, ये जो टेस्ट है तो ये क्या लैब वगैरह में भी हो सकता है? नहीं, ये अच्छा। कुछ इंडिया में 4-5 डॉक्टर्स हैं जिनके पास ये स्कैनर है। अच्छा। अभी और डॉक्टर्स ले रहे हैं, बट उस अमेजिंग। स्कैनर का क्या नाम है मैम? ओलिगो स्कैन। ओके, तो वो बेसिकली टॉक्सिन्स के लिए होता है? बिल्कुल। उसके अलावा ब्लड टेस्ट कर सकते हैं हम। कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसमें? हेवी मेटल के टेस्ट होते हैं, BPA का टेस्ट होता है। अच्छा। ठीक है ना। पर सबसे इम्पॉर्टेंट तो अपनी बॉडी को देखिए ना, आपकी टंग का कलर कैसा है ना। आपके नेल्स पे ब्लैक लाइंस तो नहीं आ रही ऐसी ऐसी? अच्छा, ये भी है। ओके।
है ना। आपके फेस का कंप्लेक्शन बहुत वो तो नहीं हो रहा है, अनइवन तो नहीं हो रहा है, आप कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं फील कर रहे हो, लो ऑन एनर्जी हो अगर, और आपका बाकी सारा कुछ ठीक है, तो ये सब हो सकता है कि टॉक्सिन्स ज़्यादा हो रहे हैं बॉडी में, है ना। हाँ, और टॉक्सिन्स निकाल नहीं पा रहे हो आप। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो सिंपल हम सब करते हैं, विटामिन B12 का। जिनमें भी वो कम आता है उनको ये बात पता होनी चाहिए कि उनकी बॉडी में टॉक्सिन निकालने की क्षमता कम हो रही है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही आपने एकदम अलग बिल्कुल बात की आपने। हाँ, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि विटामिन बी सारे B1, B2, B3, B6, B9, B12, राइट, ये सारे हमें एनर्जी देते हैं, पर ये हमारी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के हर स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका मतलब अगर विटामिन डी और विटामिन B12 अगर कम है तो आपका मतलब टॉक्सिन्स की नहीं निकलेगा, और डी कम है अगर तो आपका इम्यून सिस्टम नहीं काम कर रहा है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये 2 बेसिक चीज़ें तो आप ठीक रख ही सकते हैं। विटामिन डी 50 और 70 के बीच में, विटामिन B12 500 से 700 के बीच में। अच्छा, ये होना चाहिए। अगर ये बेस नहीं आपका रेडी है तो ऐसा है कि आप मकान बना रहे हैं और नींव है ही नहीं। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। हाँ, तो डाइट प्लान शुरू करने से पहले ये सब बेसिक्स हमको सेट करने पड़ेंगे। मैं आपसे एक डाइट प्लान अभी लूँगी। अब मुझे ये बताइएगा, मैं वैसा डाइट प्लान आपसे लूँगी जो कि हर लोग जो है बड़े आसानी से फॉलो कर सकते हैं, और आई थिंक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो लोग कर सकते हैं। बट उसके पहले हमें भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि पूछने हैं मुझे आपसे। एक तो मुझे ये बताइएगा कि एक बहुत ज़्यादा एक शब्द चल रहा है, इन्फ्लेमेशन, बहुत शब्द है ये, तो वो मतलब वो क्या होता है और कैसे आप अपने फंक्शनल मेडिसिन के थ्रू उसको ठीक करती हैं या पहचानती हैं, या जो भी क्योर होता है उसका? वेरी नाइस। पहली बात तो मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी कि आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। ठीक है, थैंक यू। और दूसरा मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आपने तो सारी क्रॉनिक डिजीजेस को एक ही नाम में जोड़ दिया जी। फंक्शनल मेडिसिन में तो हम मानते हैं कि जितनी भी क्रॉनिक डिजीज हैं, आपकी माइग्रेन से लेके पैरों में दर्द होना, जी, है ना, सारा कुछ इन्फ्लेमेशन है ना। हाँ, इन्फ्लेमेशन को अगर हिंदी में समझाऊं क्योंकि क्या? मैम मैं इस चीज़ को, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे रोकना चाहूँगी, सॉरी, बट मैं ये चीज़ देखती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको मोटापा नहीं है। बहुत से लोग बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो फुलावट है, मतलब ये आपका शरीर फूल गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसकी वजह से है। जैसे अभी बीच में एक प्लान आया था कि एक बहुत सारे लोग जो हैं वो विद्या बालन की डाइट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि भाई विद्या बालन ने ये बात बोल दी थी कि मुझे तो बहुत टाइम तक ये पता ही नहीं था कि मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है। जब मैं डॉक्टर से मैं मिली, उन्होंने कुछ जो है किसी आयुर्वेदा के डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने बताया कि मुझे तो इन्फ्लेमेशन है। तो अब उस इन्फ्लेमेशन को लेकर लोग जो है इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स बना रहे हैं कि अदरक, नींबू और ये सब डाल के कि भाई ये सब इन्फ्लेमेशन जो है कम करता है। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये एक बड़ा ज़रूरी है, तो मैं पूछना चाहिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, और जो विद्या बालन ने बोला वो बहुत सही है। मैं पिछले 10 सालों से एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट यूज़ करती हूँ वेट लॉस करवाने के लिए। अच्छा। जिनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है उनकी बॉडी में पहले महीने में 5 से 7 किलो वेट ऐसे निकल जाता है जैसे पानी बह रहा हो। अच्छा। एंड उनका चाल तेज़ हो जाती है, उनके हेडेक्स कम हो जाते हैं, उनके जॉइंट पेन्स कम हो जाते हैं, फेस ग्लो करने लग जाता है। पर ये किन में होता है? जनरली ये वाला जो सीन हमें उनमें दिखता है जिनमें किसी ना किसी फूड से एलर्जी है उनको। अच्छा। और उसकी वजह से उनको लीकी गट हो रहा है, और उसकी वजह से उनको इन्फ्लेमेशन हो रही है। और लीकी गट क्या है मैम? बता दीजिए, सबको पता तो हो। लीकी गट आजकल वैसे बहुत जनों को पता है, आपकी गट लाइनिंग ऐसे करके टाइटली जुड़ी हुई होती है और सिंगल सेल होती है, ठीक है। तो पर क्या होता है जब आप कोई भी गंदा खाना खाते हैं जिससे आप एलर्जिक होते हैं, या आपके पेट में कोई ऐसी इन्फेक्शंस हो जाती हैं, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, तो यहाँ पे छेद हो जाते हैं। जैसे कि अगर छत पे मैं इस पे अभी बोलूं कि 8-10 छेद हो गए और बारिश होगी तो क्या होगा? पानी टपकेगा जी, पूरा गीला हो जाएगा नीचे। हाँ। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो सीपेज आ जाएगी, गल जाएगा आपका फ्लोरिंग। बस यही बॉडी में हो जाता है। सेम चीज। लीकी गट मतलब गट लाइनिंग में छेद हो जाते हैं, अंदर जो भी गंद होता है जो हमारी पॉटी से बाहर निकलना होता है, अब वो सब निकल कर हमारी बॉडी में जाने लगता है। अब जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कहता है चोर आया,
और वही क्या हो जाता है, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी, अच्छा। इतनी सारी ऑटो इम्यून कंडीशंस हो रही हैं, हम्म। है ना, सारी का जड़ एक ही है, नाम तो 120 ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं। आपका रूमेटाइड आर्थराइटिस से लेके रोजेशिया जिसमें लाल लाल चीक्स हो जाते हैं, ल्यूपस, विटिलिगो, सोरियासिस, सारी ऑटो इम्यून है। हाशिमोटोस थायराइड, बट कॉज क्या है, लीकी गट और गट का बेकार हाल। बेकार हाल। इस पर हम एक अलग पॉडकास्ट और करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। जी। और मैं आपको यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मेरा ना एक ग्रुप प्रोग्राम चलता था। मैंने एक किताब लिखी है, पता नहीं आपको मिली जब आपने रिसर्च की कि नहीं, 4 आवर रैपिड फैट लॉस मेथड। हाँ, मैंने फैट लॉस वाला तो एक बुक जो है वो तो देखी थी। अब उसका मतलब ये है कि आप पूरे हफ्ते में अगर 4 घंटे अपनी सेहत पे लगाने को तैयार हो, 4 घंटे, हाँ, तो आप अपना वेट लूज कर सकते हो। अच्छा, अब उस 4 घंटे का पूरा राज मुझे पूरा बताइएगा इस 1 घंटे के एपिसोड में। बिल्कुल, उस 4 घंटे का राज बड़ा सिंपल है, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया ना, कि कौन सा हार्मोन है जो आपकी वेट गेन करा रहा है, ये जानना, डाइजेशन ठीक हो रही है कि नहीं, और टॉक्सिन कितना है। पहले जमाने में कहते थे कि अगर 2 जने लकड़ी काट रहे हैं, है ना, एक जना बस आया, लकड़ी उठाई, वो अपनी आरी उठाई और लग गया काटने, दूसरा जना आया, बैठा, आरी को तेज करता रहा। पहला हाफ, सेकंड हाफ में बस उसने आरी उठाई और लकड़ी काटी, कौन ज्यादा लकड़ी काटेगा? कौन ज़्यादा लकड़ी काटेगा? आई थिंक वही जिसने अपना बहुत अच्छे से, बिल्कुल, है ना। मैंने सोचा कहीं मेरा तो IQ कमजोर सुबह नहीं है। तो पर हम लोग जब डाइट प्लान्स लेते हैं तो हम स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, हम ये जानते ही नहीं है कौन सा हार्मोन कम है, अच्छा, कौन सा हार्मोन ज़्यादा है, डाइजेशन पे काम करना है कि नहीं करना है। हम शुरू हो जाते हैं सुबह एलोवेरा जूस या एप्पल सीडर विनेगर से, हाँ, रात को अजवाइन पानी पे हम खत्म हो जाते हैं। सच बात है, बिल्कुल है ना सच जी, पर हमको ये पता ही नहीं है ना, थोड़ी देर तो वेट लॉस आएगा पर वो वापस बाउंस बैक करेगा। पर स्ट्रेटेजिक वेट लॉस क्या है, अगर आप जान लें आपके हार्मोन्स, डाइजेशन, टॉक्सिन्स, इनको ठीक कर लें तो आपको सस्टेनेबल वेट लॉस मिलेगा। हाँ, स्ट्रैटेजी में थोड़ा टाइम लगेगा, इनको ठीक करने में थोड़ा एफर्ट भी लगेगा, टेस्ट कराने में थोड़े पैसे भी लगेंगे, बट यो रोलर कोस्टर तो नहीं घूमोगे ना पूरी उम्र। बिल्कुल, है ना। मैं अगर आपको अपनी बताऊं, मैं एक टाइम पे 88 kgs की थी। अच्छा, मैं अपने आप को गोल बटाटा बड़ा बोलती थी। बहुत, अब तो फिर आपने एकदम हाँ, बिल्कुल ऐसे। और ये 10 साल पहले मैंने किया है, और मेरा 1-2 किलो वेट बढ़ता है, 1-2 किलो कम होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। चाहे मैं शादी पे चली जाऊं, चाहे मैं दिन में 4 मील्स खा लूं, ठीक है ना। बट आपने अपना, क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजिकली अपने हार्मोन्स बैलेंस किए, मैंने अपना डाइजेशन ठीक किया, मैंने उसके हिसाब से अपना देखा, और मैंने अपनी बॉडी का डिटॉक्स मैकेनिज्म एक्टिवेट किया। ओके, है ना। तो डाइट प्लान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेट लॉस के लिए कर सकते हैं जी। एंड देन फिर जब ये आपको पता चल जाता है ना आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आपको पता चल जाता है आपको कितने घंटे फास्टिंग करनी है, आपको पता चल जाता है आपको कितने घंटे सोना है, आपको पता चल जाता है आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कितनी देर करनी है ना। आपको पता चल जाता है कि आपको खाना क्या है, हाँ, ये भी पता चल जाता है, ठीक है कि नहीं। तो सिंपल हो गया ना काम। तो मैम एक बात बताना, आप जैसे आपके पास में कोई आता है, मतलब कि भाई मुझे मतलब वेट लॉस करना है, मैम मेरा मतलब मोटापा बढ़ गया है तो मुझे वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें करवाती हैं? नहीं, क्या करती हैं तो वो बताइए। मैं सबसे पहले उनसे पूछती हूँ ऐसे वाला करना है या सस्टेनेबल करना है जो अगले 30-40 साल टिक जाए, है ना। तो मैं भी अगर ऐसे वाला करना है तो आजकल GLP GIP आए हुए हैं, मंजारो है, सेमाग्लूटाइड है, बहुत सारे हैं, है ना, हाँ, ओज़ेम्पिक है, तुरंत हो जाएगा। पर सोच के लेना पड़ेगा, और उनसे भी सबका नहीं हो रहा है। अच्छा, सबका नहीं हो रहा है ना, 20% लोग हैं जिनका उनसे वेट नहीं कम हो रहा है, और अगले 20% हैं जिनको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। ओके, इसलिए वो भी बहुत सोच कर, बॉडी की जांच कर कर फिर लेना है। ओके, और अब जैसे ही उसको छोड़ते हो, अगर आपने साथ में अपना ये सारा काम नहीं किया होता जो मैंने अभी आपको बताया जी, तो स्टडीज दिखा रही हैं कि बिल्कुल ऐसे आपका वेट वापस आ जाता है, तेज़ी से।
है ना। तो अभी आप बता रहे हो कि सस्टेनेबल वेट लॉस इसलिए सस्टेनेबल ही ज़रूरी है, बट हाँ कई बार थोड़ी देर के लिए कोई बोले मुझे जल्दी भी करना है तो दोनों चीज़ें कंबाइन करनी पड़ती हैं। बट सिर्फ ये ओनली सोल्यूशन नहीं है कि आपने वो इंजेक्शन लगा लिया और आपका काम हो गया, लॉन्ग टर्म हेल्थ सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। पर मैं पूछती हूँ क्योंकि कईयों को ट्रस्ट बनाने में कई सोच के ही आए होते हैं यार 1 महीने में 5-6 किलो कम करूंगा और काम कोई नहीं करूंगा, है ना, ऐसा ही होता है कि तो मैं बोलती हूँ कर ले, ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, विजन लॉस हो सकती है, थायराइड कैंसर हो सकता है, पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, अच्छा है ना जी, हाँ, पर और रिलैप्स का बहुत बड़ा चांस है। मैम एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे मंजारो वगैरह जो भी है, जितनी सारी दवाइयाँ होती हैं वेट लॉस की, बेसिकली जो आजकल चल रही हैं, तो वो करने के बाद जो है वो वेट लॉस हो जाता है, और क्या जैसे वो वेट लॉस हो गया है उस वक्त और उसके बाद अपना लाइफस्टाइल हम सही कर लें, बाकी चीज़ें कर लें, जैसा कि आप बता रही हैं कि हम ये हार्मोनल जो भी डिसबैलेंस है उसको ठीक कर लें, तो क्या ये सस्टेनेबल रहेगा? रह सकता है। अच्छा। देखो अभी डेटा बहुत कम है ना, पर रह सकता है अगर हम सही से एक्सरसाइज करें, हाई प्रोटीन डाइट लें एंड ऑटो इम्यूनिटी वगैरह ना हो बॉडी में। अच्छा। तो सस्टेनेबल रह सकता है, शॉर्ट टर्म यूज़ करना चाहिए बिल्कुल। इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रग। अच्छा। बहुत ही खूबसूरत ड्रग है, बहुत ही प्यारा ड्रग है, पर इफ़ यूज्ड राइट। अभी बहुत रैम्पेंटली ख़राब तरीके से यूज़ हो रहा है। डिप्रेशन उसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। उसका डिप्रेशन हो जाता है उससे? बिल्कुल, वो आप जब लेते हो तो आप अल्कोहल पीते हो तो आपको उल्टी आ जाती है, आप ज़्यादा खाते हो तो आपकी बैंड बच जाती है, आपको फैट डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये बताइए, ये लेने के बाद में लेने के बाद ये सब चीज़ें खा सकते हैं, ये सब जो फूड, ये मतलब अल्कोहल या फिर ये कुछ ऐसा बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि आपकी भूख कम हो जाती है ना। अच्छा, सप्रेस कर देते और हैं। फैट डाइजेस्ट नहीं कर पाते आप। ओह अच्छा। हाँ, तो इन लोगों को ज़्यादा फैट नहीं दे पाते हैं, पर इनको हाई एक तरीके प्रोटीन से देना देखिए पड़ता तो ये अच्छी बात है। है। हाँ, मतलब नहीं इतना पर खाने का मसल लॉस बहुत होता है इसमें। मसल लॉस होता है। हाँ, इसलिए आपको प्रोटीन बहुत देना पड़ता है और हम्म। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी पड़ती है पेशेंट्स को, ओह। क्योंकि अगर मसल लॉस हो जाएगा, आप देखिए ना जितने भी आप देख रहे हैं अभी लोग जो ले रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी, नाम ऑब्वियसली। मुँह कैसे हो गए हैं, बिल्कुल ओल्ड लगने लग गए हैं। हाँ, ये चीज़ तो हाँ, है मैम। अभी मेरे पास अभी रिसेंटली परसों चौथ की बात है, एक पेशेंट थी जिसने मंजारो शुरू किया वेट लॉस के लिए, ठीक है, एंड वेट ठीक हो गया, बट वो मेरे पास आई गट इश्यूज़ के लिए। 1 महीना हमने उसके साथ काम किया, एंड परसों आके वो मुझे बोलती जब मैं मंजारो लेके वेट लूज़ कर रही थी, मुझे किसी ने नहीं बोला कि आपने वेट लूज़ कर लिया है, पर अब आप पता नहीं जो भी कर रहे हो, लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि तू कर क्या रही है, हमें भी बता, हमको भी करना है। चलिए अभी ये ऐसी क्योंकि फेस इतना ग्लो करने लग गया उसका। जी। तो ना इट्स नॉट अलोन, उसके साथ में आपको लाइफस्टाइल ठीक करना ही पड़ेगा, उसके बिना गुजारा नहीं होने वाला बस। ठीक है। तो अब तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे दिमाग में, इतनी सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि सभी के दिमाग में ये बात होगी। जैसे सस्टेनेबल वेट लॉस की बात हो रही, तो अब मैं सबको जानना चाहूँगी कैसे मतलब फ़ैट बर्न कैसे कर सकते हैं, दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें। मतलब अब मैं धीरे धीरे आप पे लाइफस्टाइल पे आऊँगी कि कैसे करें। थोड़ा सा बताइए कि ये जो वेट लॉस है, ये जर्नी बहुत अच्छी हो जाए, बिना स्ट्रेस के हो और अच्छे से हो। तो पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि फ़ैट आपका दोस्त है। अच्छा। आप चाहे मोटे हो तो भी फ़ैट आपका दोस्त है, आपकी बॉडी को किसी चीज़ से बचा रहा है। तो रादर देन हेटिंग फैट, आस्क योर बॉडी किस चीज़ से बचा रहा है तू मुझे। अच्छा। है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जब आपका नज़रिया बदलेगा, आप अपने फैट को प्यार करेंगे, तो वो अपने आप कम होने लगेगा। जैसे थोड़ा वो भी बताइए। जैसे कि आप जब उसको हेट नहीं करेंगे कि मैं इतनी मोटी हूँ, है ना, आप जब ये सोचने लगेंगे ओ यार ये जो मैं इतनी मोटी हूँ बिकॉज मेरी बॉडी में टॉक्सिक लोड है ना, और उसको स्टोर किया हुआ है ताकि मैं फंक्शनल रह पाऊँ। भाई मोटी हूँ तो क्या हुआ, काम तो कर पा रही हूँ, है ना। तो एंड जैसे ही आप पॉजिटिव होंगे ना, तो आप देखेंगे आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव आने लग जाएंगे। दूसरा, खाने में आपको पता है 50-60 साल पहले जब ये गाइडलाइंस आई कि फ़ैट कम खाना है, हमें हार्ट प्रॉब्लम से लेके डायबिटीज़ बढ़ गया हमारा, तब से ही मेंटल हेल्थ इश्यूज तब से ही बढ़ गए। क्या बात बोली आपने। हाँ सीरियसली। तो जो हमारे पुराने दादा दादी थे जो बोलते थे देसी घी खाओ, और हम जो नाक चढ़ा के चले जाते हैं, वो ठीक बोलते थे। घर में देसी घी बनाओ और खाओ, दिल ठीक रहेगा, हड्डियां ठीक रहेंगी, मोटापा नहीं आएगा, बाल अच्छे रहेंगे, चेहरा चमकता दमकता रहेगा। पर
अच्छा घी खाओ, अडल्ट्रेटेड नहीं, एडल्ट्रेटेड नहीं है। है ना। तो फैट आपका सबसे बड़ा दोस्त है। आप देखो ना, सिंपल सी चीज से मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन कितनी कैलोरीज बनाते हैं? मुझे ज्यादा आइडिया। 4.5। और फैट 9। फैट को इतनी स्पेशल जगह क्यों मिली? फैट 9 बनाते हैं। हाँ, अच्छा। 9 डबल। आपको ज्यादा देर के लिए भूख नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है फैट क्या करता है? क्या? इंसुलिन स्पाइक नहीं करता, आपकी शुगर नहीं बढ़ाता। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ग्लूकोज में बनते, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहले जब वेट लॉस लोग करते हैं, सबसे पहले ये बोल दिया जाता है कि फैट खाना छोड़ दो। हाँ, सबसे पहले यही बोलते हैं कि तला पला ये सब। मैं कह रही हूँ, अगर आपका गॉल ब्लैडर है, आपने कॉलिसिस्टेक्टमी नहीं कराई हुई अभी तक और आप लकी हो, दबा के फैट खाओ, देखो क्या टोन 36 बॉडी बनेगी। हैं? वाह, क्या जबरदस्त बात बोली एकदम। अच्छा, मतलब ये है कि क्योंकि वो इंसुलिन नहीं बढ़ा रहा है। स्पेशली जिन लोगों का पेट निकला हुआ है, जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनको तो फैट ही खाना है। उनके लिए कीटो डाइट अच्छी है, अगर वो स्ट्रेस में नहीं है तो। अगर स्ट्रेस में है या उनको थायराइड है, तो अपने स्ट्रेस को ठीक करो, थायराइड की दवा लेके नॉर्मल लाओ। 6 हफ्ते में जब ये दोनों सेट हो जाएं, तो साइक्लिक कीटो करके मैंने एक डाइट लिखी है, किताब लिखी हुई है, अमेजोन पे आपको 300 रुपये की मिलती है। ठीक है, लो और आप देखो आपका कितना, सिर्फ वेट नहीं कम होगा, आपकी एनर्जी ट्रिपल हो जाएगी। अच्छा, आप खुश रहने लगोगे, आपके मूड स्विंग्स गायब हो जाएंगे। आपके आसपास के लोग बोलेंगे जितना रोती धोती थी वो कहाँ गया, पहले ही कर लेती, राइट। पर अगर आपने अपना स्ट्रेस नहीं ठीक किया, थायराइड को बैलेंस नहीं किया और फिर साइक्लिक कीटो कर लिया, तो काम नहीं बनेगा। ओह अच्छा, ना। तो इसलिए स्ट्रैटेजी पहले ये पता लगाना है करना क्या है। तो मैंने जो आपको हार्मोन्स बता रही थी उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ व्यूअर्स को, ताकि वो अपनी हेल्प खुद कर पाए। ठीक है। और ये भी बताइएगा कि जो कीटो वाला है उसमें आप कैसे कर रही हैं, वही बताइएगा। कि बुक तो ले लेंगे वो लोग, लेकिन उससे पहले ये भी थोड़ा देख के बिल्कुल, पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। अगर आपको स्ट्रेस है, आपका फास्टिंग कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है या कम है, ठीक है। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, ब्लड में चेक हो जाता है। सुबह 8 बजे चेक करना है, खाली पेट। हाँ, 6:30 बजे उठना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, पानी, नींबू पानी पी सकते हो और 8 बजे सैंपल देना है। 8 बजे पीक पर होता है, लेवल ठीक आती है। मतलब हम पहले उठें 6:30 उठ जाएं, पानी पी लें, नींबू पानी पी लें, थोड़ा चले वगैरह, ठीक है। 8 बजे सैंपल दें, फिर एक्सरसाइज करें। 8 बजे सैंपल दें, फिर एक्सरसाइज करें। तो सैंपल जो है वो नॉर्मल किसी भी लैब वाले को दे सकते हैं? किसी भी लैब से दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगर आपका कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है या कम है, और वो ब्लड में ही रहेगा? ब्लड में। ठीक है। कम है तो मतलब आपकी बॉडी कम से कम स्ट्रेस्ड आउट फील कर रही है। अगर कम है या ज़्यादा है, स्ट्रेस जनरली रखती हूँ मैं 13 और 14 के बीच में। ठीक है। कईयों का 12 तक चल जाएगा। थोड़ी हिस्ट्री भी ले लो साथ में तो पता चल जाता है। मतलब कमाल की बात यह है कि लोग करवाते ही नहीं है कॉर्टिसोल वगैरह का। मतलब सारा ब्लड टेस्ट होगा, लेकिन ये कॉर्टिसोल एंड ऑल ये सब कुछ नहीं करवाते और बोलते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं, मैं स्ट्रेस्ड हूँ। भाई बॉडी से तो पूछ कभी वो स्ट्रेस्ड है कि नहीं है। सही बात है। हो सकता है जिस दिन तू बहुत खुश है उस दिन बॉडी ज्यादा स्ट्रेस्ड है, क्योंकि तू दारू ज्यादा पी रहा है, या फिर तू दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तू खुश है। बिल्कुल, है ना। तो कॉर्टिसोल जब आपका बढ़ा हुआ है अगर या कम है, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करोगे। अच्छा। आप 10 घंटे की फास्टिंग करोगे, सिर्फ डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में। आप खाना अच्छे से खाओगे, डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में, ठीक है। हाँ। 10 घंटे का गैप। आप खाना अच्छे से खाओगे, थोड़ा थोड़ा खाओगे, बैठ के चबाओगे 32 बार। अच्छा, ये 32 बार वाला कॉन्सेप्ट भी मुझे आपसे पूछना है ना। और कम बीच में मिड मील्स भी लोगे। तो 32 बार मैम, एक बात बस अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी, क्या 32 बार ऐसे पॉसिबल है? तो बड़ा सिंपल है। 32 बार तो ना उन्होंने बस ऐसे ही बोल रखा है। पर बोलने की बात यह है कि सॉलिड खाना ऐसे खाओ जैसे पानी पी रहे हो, और पानी ऐसे पियो जैसे सॉलिड खा रहे हो। बिल्कुल ऐसा वाला। हाँ, तो पानी जब पियो तो ऐसे पियो जैसे ये ब्लैक कॉफी सिप सिप। अच्छा, इस तरीके से खुशबू लो, सारी 5 सेंसेस आने दो, और जब खाना खाओ तो इतना चबाओ कि वो ऐसी पानी बन जाए।
क्यों? आप सोचो, आप जब यहाँ अब हम आए तो किसी ने सेटअप आपका तैयार करके रखा था? अगर वो नहीं तैयार करता तो आप क्या करते? टेंशन हो जाती? हाँ। खुद करते, आपका काम बढ़ जाता। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही होता है जब आप खाने को पानी नहीं बनाते और ऐसी आदत चबा के टीवी देखते हुए अंदर ले जाते हो, आपके पेट का काम बढ़ जाता है क्योंकि उसके टीम मेंबर्स ने काम ही नहीं किया होता। पॉइंट समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ आपको जी बिल्कुल। कि आपके मुंह का एक काम है, यहाँ पे आपके सलाइवरी एंजाइम्स निकलते हैं, है ना, वो आपके फूड को डाइजेस्ट कराते हैं ताकि जब पेट में फूड पहुंचे तो कम काम करना पड़े पेट को, है ना। और गट का एक और सेशन करेंगे, उसमें मैं और बताऊंगी कि ये मैं क्यों कह रही हूँ ऐसे। बट सॉलिड ऐसे खाएं कि पानी पी रहे हैं, और पानी ऐसे पिएं कि सॉलिड खा रहे हैं। और उस पानी पीने सॉलिड खा रहे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खड़े होके चलते हुए नहीं पीना पानी। बैठ के आराम कभी से। सॉलिड खाते हो चलते हुए? नहीं। बैठ के खाते हो, प्लेट सामने पड़ी होती है, ऐसे ही बैठ के पीना है। अगर पानी भी पीना है बैठो, ग्लास सामने रखो, सिप सिप करके 5-7 मिनट लगाओ यार। ओह अच्छा। 70% आपकी बॉडी पानी है ना। या तो वो पी के सीधा बाहर पी में निकल जाएगा, या वो पूरी बॉडी को हाइड्रेट कर देगा। अच्छा, ये भी बड़ी बात बोली आपने। ऐसे कई बार होता है कि पानी हम पीते हैं और उसके जस्ट बाद हमें यूरिन मतलब यूरिन आता है, एक मतलब 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा के अंदर आ जाता है। तो ये क्या, ये प्रॉब्लमेटिक मल्टीपल रीजंस है। हाँ बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक है। एक तो प्री डायबिटिक्स का साइन हो सकता है, अच्छा। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं आजकल टॉक्सिन्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से और एजिंग की वजह से सेल्स की वॉल रिजिड होने लग जाती है। जब वो रिजिड होने लग जाती है तो पानी सेल्स के अंदर नहीं जाता। अच्छा। तो सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ऐसे पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, हम उनको अच्छा ओमेगा 3 देते हैं। अब आप सोचो, मजाक की बात नहीं है, बट जब मैंने 10 साल पहले मैं इसमें आई तो मुझे किसी ने बताया कि अलसी के बीज में बड़ा ओमेगा 3 होता है। हाँ, ये भी अभी मुझे बहुत ये सब भी पूछना था, और सप्लीमेंट्स में हम आ रहे थे। और मुझे पता ही नहीं कि अलसी क्या होती है, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई है। एलोपैथी में तो अलसी क्या, किसी भी चीज़ की हम बात नहीं करते, अलसी कहाँ, हाँ ये सब बात है ना। तो फिर मुझे किसने बताया, यार फ्लैक्सीड ही तो अलसी होते हैं। अलसी सालों से इंडिया में चल रही है, तू सोच रही है ये बाहर का कॉन्सेप्ट है ना। जी तो है, बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो वो अगर हम खाना शुरू करते हैं अपने खाने में तो धीरे धीरे हमारे सेल्स की एजिंग कम होती है। अलसी प्रॉपर, बिल्कुल। तो 2 चम्मच अलसी सबको खानी चाहिए। जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनको तो ज़रूर खानी चाहिए। दूसरा, कभी भी अलसी को पीस कर फ्रिज में नहीं रखना है 2-3 दिन से ज़्यादा। अच्छा, वो फ़ायदा नहीं करती है। तो फिर उसको कैसे, उसको कंज्यूम करने का तरीका क्या है? फ्रेश पीसो और सलाद वगैरह के ऊपर डाल लो। और क्या उसको ऐसे भून के नहीं खा सकते? भून भी सकते हो, पर चबाने में बहुत दिक्कत होती है। उसको फिर प्यार से 32 बार चबाने में दिक्कत तो होती है, खैर ये बात तो सही बोला आपने, राइट। तो वो बहुत ज़रूरी है। सो हमने एक बात कर रहे थे, थोड़ा उसका हमारा रिदम जो है वो टूटा है, तो वो विद्या बालन वाली डाइट के बारे में बात कर रहे थे कि इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट जो है वो कर रही हैं। तो वो आप किस तरह से ये करवाती हैं, या आप खुद भी ये कर रही हैं? बिल्कुल करती हूँ और करवाती भी हूँ। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का मतलब है क्या कुछ ऐसा है जो आपको इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, स्पेशली फूड में। तो स्टडीज़ ने देखा गया है कि आजकल बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन, डेयरी, एग्स, ऑरेंजेस, पीनट्स, ऑरेंजेस भी, सोया इन्फ्लेमेशन कॉज कर पाते हैं और लीकी गट कॉज कर पाते हैं। अच्छा। तो हम क्या करते हैं, 3 हफ्ते के लिए बोलते हैं मत, नहीं खाना है सब कुछ। आप किनवा खाओ, आप मिलेट्स खाओ, आप चावल खाओ, है ना। बहुत कुछ है और खाने के लिए, ज्वार की रोटी, मकई की रोटी, सो मेनी थिंग्स, नाचनी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो खाओ आप। एंड उसके बाद में दूध बंद करो। दूध अगर नहीं लेना है, कैमल मिल्क लो, गोट मिल्क लो, ओट मिल्क लो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना ना लो मिल्क, ब्लैक कॉफ़ी पियो, ठीक है। एग्स नहीं खाने हैं 3 हफ्ते। 3 हफ्ते पीनट्स नहीं खाने। मूंगफली की एलर्जी बहुत कॉमन हो गई है। चीनी नहीं खानी है। चीनी बहुत बड़ा इन्फ्लेमेशन का कॉज है। जब मैं चीनी बोलती हूँ तो मेरा मतलब जैगरी और हनी से भी है, ठीक है।
हाँ, वो भी नहीं खाना है 3 चीनी हफ्ते। और जैगरी, बिल्कुल। मतलब जैगरी और हनी हाँ, भी। क्योंकि जैगरी भी आजकल ओरिजिनल आ नहीं रही है, वो भी 3 हफ्ते हम बंद करते हैं। एंड सोया। अब 3 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते में पेशेंट को लगता है बहुत हल्का फुल्का, जिनको इन्फ्लेमेशन होता है उनका वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। 3 हफ्ते बाद हम बोलते हैं कि आप इसमें से एक एक खाने को इंट्रोड्यूस करो, ओ कितना सही चीज़ है ये। है ना। अब भाई नवरात्रे आते हैं 2 बार साल में, ग्लूटेन छुड़वा देते थे हमारे बड़े लोग, हम्म, क्यों? सही बात है। उनको तब भी पता था पेट की सफाई के लिए ब्रेक आना ज़रूरी है। अब वो 9 दिन नहीं आना, 3 हफ्ते आना है, क्योंकि हमें अब टाइम ज़्यादा लगता है। फिर एक एक फूड जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो मैंने बहुत बार देखा है कि लोग दूध तो एक ही दिन में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनकी आंखें सूजी होती हैं, थके थके फील करते हैं, पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। अंडा जिनको एलर्जी होती है उनको तो नींद ही इतनी आती रहती है, वो अगले दिन उठ के ऑफिस ही नहीं जा पाते। तो ना इसको समझना ऐसे है कि अगर गाड़ी का शीशा गंदा है तो 2 कोई छींटे मार भी गया तो क्या पता चलेगा। हाँ ये बात तो है ही। पर जब 3 हफ्ते आपने इन्फ्लेमेटरी फूड्स नहीं खाए तो गाड़ी का शीशा क्या हुआ? फिर तो अच्छा ही होगा। साफ हो गया। हाँ उसमें अब 2 भी छींटे जब पड़ते हैं तो आपको पता चलता है। मैं आपको इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। जी। एक ना पीसीओडी की लड़की थी, मैं एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रही थी, उसमें वो आई थी। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का ही बस प्रोग्राम कर रही थी, एंड आई थिंक ये 4-5 साल पुरानी बात है। उसका 5.5 किलो वेट लॉस हुआ। एंड पीसीओडी गर्ल्स 1 किलो भी नहीं कर पाती, आपको पता है। उनकी स्ट्रगल ये रहती है, 2-2 घंटे जिम में जाती हैं पर वेट नहीं कम होता। पीसीओडीज तो नहीं हाँ। होते ऑब्वियसली। तो इसको ग्लूटेन इंट्रोड्यूस कराया। उसके 2 दिन बाद मेरी क्लास थी। मुझे कहती मैम 2 दिन में 3 किलो वेट वापस आ गया जो 5.5 किया था। एंड शी इज़ अ पंजाबी। कहती मैम मेरे तो घर वाले अब मुझे ज़बरदस्ती बांध भी देंगे ना तो भी मैं परांठा नहीं खाऊंगी। अच्छा। क्योंकि इमेजिन 2 days शी वाज 3 kgs प्लस। 2 दिन में। इसका मतलब है कि 2 दिन आटा खा के, तो मतलब वो कंप्लीटली एलर्जिक थी ग्लूटेन को। वो अच्छा। और जबकि पता नहीं चलता एक्चुअली कि लोग बोल तो रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है तो आपको ग्लूटेन। साल में एक बार ही करना चाहिए ना। अब न्यू ईयर आ रहा है, हाँ। न्यू ईयर से पहले 4 हफ्ते अपने लिए दे दो। हाँ ये ट्राई एंटी करूंगी मैं इन्फ्लेमेटरी भी। डाइट करो। ओके। व्हाई नॉट? क्यों नहीं करनी है? जरूर करना, मतलब एटलीस्ट हमें पता तो चले। हर कोई न्यू ईयर पे प्लेज लेता है मैं वेट लॉस करूंगा। न्यू ईयर से पहले उस ड्रेस में फिट होने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट करो। ये तो काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी इजी है। जो मतलब देखो आपने जो तरीका बताया ये तो काफ़ी इजी है, ये तो हर कोई कर सकता है। मैं तो बोलती हूँ एक गेम खेलनी है आपको। हाँ आपको बता दूं? हाँ बिल्कुल बताइए। और क्या? बस जब भी आपने आटे का कुछ भी देखा, सूजी का कुछ भी देखा, मैदे का देखा या जौ का देखा, तो अपनी गर्दन को हिलाना है लेफ्ट और फिर राइट। नहीं। और कभी आपने चावल का देखा या मिलेट्स का देखा तो अपनी गर्दन को हिलाना है अप एंड डाउन। बस ओके। आपको पता होना चाहिए कब आपने लेफ्ट राइट घुमाना है, कब अप एंड डाउन। हम्म। कोई दूध की चीज आई लेफ्ट राइट, कैमल मिल्क की चॉकलेट आई अप डाउन, यस लूंगी, नो नहीं लूंगी। हाँ यही तो करना है बस यही तो करना है ना। एंड 3 weeks इज नॉट अ बिग जॉब। जिसको भी इन्फ्लेमेशन है, जिसको भी 3 ऑटोइम्यूनिटी है, weeks मतलब 1 month आई थिंक 3 weeks आप नहीं खाओगे और 4th week आप इंट्रोड्यूस करोगे एक एक चीज़। एक एक चीज 2 बार दिन में 2-2 दिन के लिए। जैसे अगर आपने ग्लूटेन इंट्रोड्यूस करना है तो आप सुबह भी आटा खाओगे, रात को सूजी खाओगे 2 दिन। तो ये बताइए घर पे इसको कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए जैसे कि 3 weeks के लिए हमें करना है, हाँ तो ठीक बहुत है? सिंपल है ना। है ना? तो फिर उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर कैसे पता करेंगे? अच्छा वो खुद से पता खुद से चलेगा? आपको सिम्टम आएगा, आपकी बॉडी रोएगी। हाँ हाँ आप सुबह उठोगे ना इतनी दर्दें हो रही होंगी, आप बोलोगे यार ये आटा खाया ही क्यों। है ना? हाँ अरे वाह सही है ये तो। हाँ काफी अच्छा है ये। बहुत सारे पेशेंट्स का माइग्रेन ठीक हो गया है सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट से। क्योंकि फूड एलर्जी बहुत बड़ा कारण है माइग्रेन्स का भी, माइग्रेन्स का। वेट गेन का। आपकी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन रहेगा तो आप कर लो जो करना है, वेट नहीं कम होगा। 2-3 किलो कम करोगे, 4 किलो गेन करोगे, यही चलता रहेगा। पहले फुर्सत से 1 महीना लगा के इन्फ्लेमेशन कम करो, फिर वेट लॉस डाइट पे आओ, फायदा होगा। ओ अच्छा ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या करवाती हैं, क्या क्या करना चाहिए? तो जैसे मैं ना, तो पहली तो हो गया कॉर्टिसोल का, मैंने बता दिया। अब आते हैं इंसुलिन पर। हाँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कॉमन है। इंसुलिन बड़ा सिंपल है हैंडल करना। आपको साइक्लिक कीटो डाइट करनी है या लो कार्ब डाइट करनी है, आपको 16 घंटे की फास्टिंग करनी है अगर कॉर्टिसोल ठीक है तो। 16 घंटे? बिल्कुल, अगर कॉर्टिसोल ठीक है तो।
कॉर्टिसोल कम है तो सेम रूल, 6 हफ्ते कॉर्टिसोल ठीक करो, फिर करो, एंड आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत तो आसानी 16 से कम हो घंटा जाता ठीक है, 16 घंटा मतलब है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो। फिर आते हैं थायराइड। अब थायराइड बड़ी कमाल की चीज़ है। थायराइड में ना आपको एक तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ता है, एंड दूसरा ना थायराइड में हमें चाहिए क्या क्या, हमें अच्छा प्रोटीन चाहिए होता है बिकॉज टायरोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सेलेनियम चाहिए होता है जो ब्राज़िल नट्स में होता है। एक ब्राज़िल नट अगर हाइपोथायराइड का पेशेंट सुबह उठ के खाता है रोज़, उसका वेट लॉस शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, ये जो हाइपो और हाइपर ये दोनों अलग अलग होते हैं, बिल्कुल। एंड इसमें ये क्या एक चीज़ और ये भी बोला जाता है कि अगर आपको हाइपो है तो उससे वेट गेन होगा और हाइपर है तो वेट लॉस होगा। बिल्कुल, तो हाइपर बहुत कम लोगों को होता है। हाइपर मतलब वेट लॉस वाला। बिल्कुल, वेट लॉस वाला तो किसी को होता ही नहीं, और आई थिंक लोगों को अगर ये हो तो हाइपो ही होता है। हाइपो ही होता है। पर आजकल हाइपो में एक प्रॉब्लम है जो भी लोगों को नहीं पता चल रही, कि हाइपो में भी ना आजकल 60-70% में ऑटो इम्यून हाइपोथायराइड होता है, ये क्या है? जिसे हम हाशिमोटोस कहते हैं, जिसमें गट में की लाइनिंग में छेद हो गए हैं, बारिश का पानी अंदर आ रहा है। इसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग हो जाती है। इसकी स्ट्रैटेजी में आपको गट पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, है ना। पर हाइपोथायराइडिज्म में वैसे आपको देखो विटामिन डी अच्छा चाहिए, ठीक है। 50 से 70 के बीच में रखना है। हाइपोथायराइडिज्म में वेट कम करना है आपको तो सेलेनियम अच्छा चाहिए, तो सुबह उठ के एक ब्राज़िल नट लेना है। ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म में अगर कम करना है आपको प्रोटीन अच्छे लेने हैं, तो मिलेट प्रोटीन ले सकते हैं आप, सत्तू ले सकते हैं आप, हाइड्रोलाइज प्रोटीन करके आता है जो डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है, अच्छा, वो ले सकते हैं आप, बट आपको वो करना है। हाइपोथायराइड में जनरली ग्लूटेन बिल्कुल नहीं खाना है, मूंगफली नहीं खानी है, और अलसी के बीज कम खाने हैं। ओके, है ना। पर मूंगफली नहीं और ग्लूटेन बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ग्लूटेन का स्ट्रक्चर और थायराइड का स्ट्रक्चर सेम होता है, ऐसे करके। अच्छा, तो जब ऑटो इम्यून थायराइड होता है तो ग्लूटेन खाते ही बॉडी को लगता है कि थायराइड है, और थायराइड अटैक हो जाता है उससे, तो आपका कभी भी ऑटो इम्यूनिटी ठीक नहीं होता है। तो मैं बोलूँगी हर हाइपोथायराइड पेशेंट को एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जो मैंने बोली है वो ज़रूर करनी चाहिए 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए, ओके। है ना। तो हमारे इंसुलिन का देख लिया हमने, कॉर्टिसोल का देख लिया हमने, थायराइड का देख लिया। अब लास्ट रह गया ईस्ट्रोजन डोमिनेंस। हाँ, वो भी तो बहुत पीयरशिप, इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस जब भी आपको होता है, आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि लिवर का डिटॉक्स का एक तरीका कॉन्स्टिपेशन प्रॉपर मोशन से है। हाँ, सेकंड, आपको मेक श्योर करना है कि आपका फैटी लिवर ग्रेड 1 भी ना हो। तो उसके लिए चेकअप तो करवाना बिल्कुल, अगर ग्रेड 1 फैटी लिवर भी है तो आपने लिवर को डिटॉक्स करने के लिए हर कोशिश करनी है। पड़ेगा। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिवर अगर ठीक नहीं काम करेगा तो आपका ईस्ट्रोजन जो बाहर निकलना चाहिए तो ये बताइए वो सेकंड पास मेटाबॉलिज्म से ना लिवर में ही वापस आ जाता है। ओके, तो बाहर निकलने के बजाय वो अंदर ही घूमता रहता है, तो लिवर से तो ईस्ट्रोजन रिलेटेड डोमिनेंस हो जाता है। जी, तो लिवर से रिलेटेड जो है वो टेस्ट हम पहले करवा लें। बिल्कुल, एलएफटी पक्का करना चाहिए। हर लेडी, हर मेल मेंबर जो वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा है, उसे पहले तो लिवर का करवाना पड़ेगा। 110% उसको एलएफटी करना है। ठीक है, तो मतलब ये सारे हार्मोनल जो भी हैं वो करें, और फिर एलएफटी वगैरह भी एलएफटी करवाएं। केएफटी करे अपना, एलएफटी और केएफटी करवा लें, है ना, हाँ। प्रॉपर। बिल्कुल। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी ठीक बनाओगे तो वेट लॉस ईजी है। इजी है। चलिए, अब मुझे आप बताइए कि जो आपने अभी बताया कि आप ये मतलब डाइट फॉलो करवाती हैं, तो अब मैं आपसे एक डाइट चार्ट लूँगी आपसे, जो कि हर मतलब एक आप ये कह सकती हैं कि वो जिसको हार्मोनल डिसबैलेंस हो ना हो या जो भी हो, वो सबके लिए बहुत वेट ही, लॉस के लिए ले हाँ, सकते सबके हो। लिए प्रेफरेबल हो, और वो हम कंटिन्यू हम उसको 6 महीना 4 महीने जो भी है वो हम कर सके बहुत आसानी से। ठीक है, तो पहली चीज़ सबसे पहले सुबह उठ के मैं बोलूँगी प्लेन पानी या नींबू डाल के पानी, ठीक है, या एलोवेरा जूस, या एप्पल साइडर विनेगर का पानी सुबह। अब ये मैंने 4 ऑप्शंस क्यों दिए हैं, कोई भी एक चीज़ लंबी देर नहीं करनी है। ठीक है, कितना कितना करना है, क्या क्या? एक महीना, 1 महीना आप नींबू वाला पानी पी लो, 1 महीना एप्पल साइडर विनेगर वाला पी लो, 1 महीना एलोवेरा जूस पी लो। ठीक है, ठीक, ये पहले तो ये हो गया, और ये आपकी फास्टिंग पीरियड में आप पी सकते हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सुबह बहुत एनर्जी चाहिए, जैसे अगर मैं हूँ तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ MCT ऑयल डालकर।
MCG ऑयल क्या MCT ऑयल, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, कोकोनट ऑयल का एक वर्जन होता है। ये जो आप ये जो कौन से होते हैं आजकल जो चल रहे हैं, जो कहा जाता है कि ऑयल पुलिंग वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना, कोल्ड प्रेस्ड। नहीं, कोल्ड प्रेस नहीं, MCT ऑयल उसका फाइनर वर्जन होता है। अच्छा, अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है, दिमाग तेज करना है, तो आप ब्लैक कॉफ़ी या कैमोमाइल टी में डालकर जो आप आप ये पियो। भी कहा जाता है जो ब्लैक कॉफ़ी में घी डाल के पीते हैं, बिल्कुल वो सही है? बिल्कुल सही है। ब्लैक कॉफ़ी में घी डाल के पी सकते बिल्कुल हैं? सुबह वो कितना गंदा टेस्ट होता होगा मैम? बहुत टेस्टी होता है। हाँ घी नहीं पीना, MCT ऑयल डालो, MCT ऑयल का कोई टेस्ट ही नहीं होता। हाँ, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ बिल्कुल, अच्छी क्वालिटी का डालो, पर जिनको घी टेस्टी लगता है वो घी डालें। हम्म, ठीक है। उसके बाद में जब ये ले लिया, आप एक्सरसाइज करके आओ, आप एक्सरसाइज भी ज़्यादा कर पाओगे। एक्सरसाइज अच्छा ज़्यादा करना उसके बाद आके नाश्ता जो आपने करना है उसमें ध्यान रखना है कि अच्छा फैट हो और अच्छा प्रोटीन हो। फैट और प्रोटीन। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। कार्ब्स कम हो, फैट और प्रोटीन अच्छा हो। इसका क्या मतलब है कि सपोजिंग आप डोसा खा रहे हो तो साथ में नारियल की चटनी ज़रूर ले लो, वो फैट हाँ, है ना। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आप ओट्स खा सकते हो, किनवा का दलिया खा सकते हो, मिक्स्ड परांठा खा सकते हो, दाल का परांठा खा सकते हो, भरवा परांठा खा सकते हो ज्वार के आटे में बनाकर, ज्वार के आटे में या रागी वगैरह में? किसी में भी। और अगर आप एलिमिनेशन नहीं कर रहे हो तो फिर गेहूं के आटे में भी बना के खा सकते हो। सकते हो। हाँ, ऊपर अच्छे से सफ़ेद मक्खन लो, छाछ का ग्लास लो, अच्छा, प्रॉपर। बिल्कुल, और चबाओ ताकि 2 परांठे की जगह 1 खाओ। मतलब चबाओ अच्छे से। चबाओ। ठीक है। जितना आप ऊपर मक्खन डालोगे उतना आपको भूख देर से लगेगी। क्यों? वो मक्खन आपकी शुगर की स्पाइक को ऐसे नहीं जाके ऐसे लेके जाएगा। शुगर बॉल जितनी ऊपर जाती है उतनी नीचे जाती है, ऐसे ही शुगर जितनी ऊपर जाती है उतनी नीचे जाती है। जितना ज़्यादा शुगर चढ़ाओगे उतनी जल्दी भूख लगेगी। ओके। तो जो लोग बोलते हैं ना मुझे 1 घंटे में भूख लग रही है, मुझे 2 घंटे में भूख लग रही है, 3 घंटे में तो मैं कांपने लग गई या लग गया, मतलब आप खाना देखो अपना, उसमें फैट कम है। फैट एंड प्रोटीन। फैट बढ़ाओ उसमें, वेरी नाइस। ना। दूसरा फाइबर बढ़ाओ उसमें। फिर जनरली आप देखोगे ना लोगों को यही होता है कि जी हम भूख लग रही है, शुगर की क्रेविंग हो रही है, तो उसके बाद में 11 साढ़े 11 बजे आप अपना नारियल पानी पियो आधा, ठीक है ना, या स्प्राउट्स का सलाद ले लो, ठीक है ना, या चने ले लो। दोपहर को प्रॉपर अपना खाना खाओ। आप बस ये ध्यान रखना है लेफ्ट साइड पे जो रोटी चावल जो भी होता है वो अगर 1 है तो इधर 1-1 कटोरी साथ में सूखी सब्जी, हरी सब्जी, 1 कटोरी दाल या राजमा या छोले या कड़ी, कुछ भी, 1 कटोरी दही, ठीक है, ये मैंडेटरी है। और इससे पहले 1 बड़ा कटोरा सलाद का। एक बड़ा कटोरा सलाद, ठीक अब है। अगर दूसरी रोटी खानी है खाओ, पर सेम 1 और कटोरी दाल की, 1 और कटोरी सब्जी की, 1 और कटोरी रायता की या कुछ भी, है ना, और 1 और कटोरी सलाद की। तो ये उसके बाद अब धीरे धीरे आपका डाइजेशन कम हो रहा है तो शाम को आप मखाने खा सकते हो, स्वीट पोटैटो खा सकते हो, शक्करकंदी, ठीक है। आप और आजकल लोग क्या खा रहे हैं, अभी सर्दियाँ आएंगी, भुट्टा खा सकते हो पर आधा, ठीक है। एंड फिर रात को ना थोड़ा हल्का खाना होना चाहिए। अच्छा, आप सूप ले सकते हो, सूप के साथ में थोड़ा सा सॉटेड वेजिटेबल्स ले सकते हो। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो थोड़ा चिकन फिश ले लिया, वेजिटेरियन हो तो थोड़ा होममेड पनीर सॉटे करके ले लिया या मशरूम ले लिए। तो डिनर में बेसिकली अब क्या होता है, जैसे जैसे सूरज ढलता है ना हमारी बॉडी की ऊर्जा भी कम होती है जी। तो हमारी डाइजेशन स्लो होती है। तो डिनर कम से कम 3 घंटे पहले करेंगे और या तो सूप ले लें या सलाद ले लें, साथ में अगर चिकन फिश लेना है साथ में थोड़ी हरी सब्जी। रात को अगर हम कार्ब्स अवॉइड कर पाते हैं हफ्ते में 5 दिन वाह, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। 5 दिन अवॉइड 5 दिन, 2 दिन पार्टी करो, ठीक है। बॉडी को भी आदत रहनी चाहिए, ठीक है ना। मैं जनरली बहुत सारे दिन ना रात को क्या करती हूँ, बहुत सारी सब्जियों में इसबगोल मिलाती हूँ अच्छा, और उसकी टिक्की बनाती हूँ देसी घी में, और वो खाती हूँ हरी चटनी के साथ, नारियल की ये सब चटनी के बोल साथ। की टिक्की? बहुत स्वाद, बहुत सारी सब्जियां मिलाकर। ओह, मेरे घर में सारी ऑर्गेनिक सब्जियां आती हैं, मैं उनको मिक्सी में पीसती हूँ, बाइंडर की तरह ब्रेड की जगह इसबगोल डालती हूँ या कोई फाइबर डालती हूँ क्योंकि फाइबर भी बॉडी को चाहिए। देसी घी में उसकी टिक्की बनाती हूँ और इतनी टेस्टी बनती है। अच्छा, बिल्कुल। और 3 टिक्की खाती हूँ, साथ में सूप पीती हूँ एंड डन। सुबह तक मुझे भूख नहीं लगती। किस दिन किनवा का सलाद बन जाता है,
किसी दिन हल्की सी खिचड़ी खा सकते हो आप, खिचड़ी बढ़िया है। बिल्कुल, बट डाइजेस्ट हो जाए, हम्म, है ना। एंड खिचड़ी में भी घी डालना है अच्छे से। घी डाल के बढ़िया। फैट आपका दोस्त है, अच्छा फैट। अगर आप चाहते हो कि आपकी शुगर ऐसे ऐसे बॉल ना खेलती रहे या रोलर कोस्टर ना चलती रहे, तो बैलेंस में फैट को भूलना नहीं है। तो ये बताइए, जो फैट की बात अभी हो रही है, तो फैट अगर है तो उससे हार्ट वाली जो प्रॉब्लम है, या जो इससे जो ये बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है उससे बढ़ता है तो फिर वो सब क्या है, मतलब क्या है कि बिल्कुल बकवास है ना? कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल उससे बकवास है। मेरे पास इतना पेशेंट आता है जिसका फैट खिलाकर मैं कोलेस्ट्रॉल कम कर देती हूँ। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल सिर्फ 20% डिपेंड करता है आप खाते क्या हो, है ना? 80% तो आपकी बॉडी बनाती है। उसके लिए बहुत तो चल अपना रहा है। मेटाबॉलिज्म ठीक रखना है आपको, वो फिक्र नहीं करनी। पर हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगी, फैट अच्छा खाना है। जो चीज़ जितनी वैल्यूबल होती है ना, उसकी उतनी क्वालिटी अच्छी होनी पड़ती है। हाँ, है ना। तो सीड ऑयल्स नहीं खाने, रिफाइंड ऑयल्स नहीं खाने। हाँ। अब फैट बताइए कि बढ़िया बढ़िया फैट के अच्छे सोर्सेज बताइए। देसी घी की कोई बराबरी नहीं है, ठीक है। सरसों का तेल, नारियल का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बहुत ही बढ़िया है, ये बेस्ट है। बाकी कभी कभार अगर आपको एवोकाडो ऑयल यूज़ करना है, फ्लैक्सीड ऑयल यूज़ करना है अपने सलाद वगैरह पर, आप कर सकते हैं। पर जनरली मेरे घर में अगर आप देखोगे तो सरसों का तेल, नारियल का तेल और देसी घी में कुकिंग होती है। अच्छा। और मेरे घर में सरसों तेल और घी, हाँ, देसी घी, बस। मेरा भी है ना। रिफाइंड ऑयल से थोड़ा बचने की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी कॉज कर रहे हैं। तो और ये मोटापे का बहुत बड़ा रीज़न ये है ना। और मैम, ये कोल्ड प्रेस अच्छा है, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल अच्छा है। या मूंगफली का? मूंगफली का ऑयल मैंने बताया ना कि मैं सबको नहीं रेकमेंड करती हूँ। अच्छा। साउथ इंडियंस यूज़ करें, बिल्कुल करें, पर आफ्टर दे हैव ट्राइड एलिमिनेशन डाइट, अच्छा। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। क्योंकि क्या है ना, बहुत से लोग आजकल मूंगफली को एलर्जिक हो रहे हैं। ओके। दूसरा एक और प्रॉब्लम हो रही है, मूंगफली जहाँ पे होती है ना वहाँ बहुत फंगस होता है। जैसे जहाँ कॉफ़ी होती है वहाँ भी बहुत फंगस होता है। पहले हमारे हिंदुस्तान में फंगल इन्फेक्शन, मोल्ड इन्फेक्शन होता ही नहीं था। नहीं होता था। अब बहुत होने लग गया है, क्योंकि हम पूरा मोल्ड टाइम वाला तो एसी में बहुत हो बैठे गया हैं। है। बहुत। अब हम एसी में बैठे रहते हैं। 10 साल पहले मेरे पास मोल्ड का कोई पेशेंट नहीं आता था। अब तो जो पेशेंट मेरे से 1 महीने में ठीक नहीं होता, मैं मोल्ड टेस्ट करती हूँ, मोल्ड होता है। बताओ, मोल्ड वाले भी टेस्ट आ गए। अब आप ये भी दो सोचो, है ना। मतलब करने ही बढ़ती जा पड़ेंगे। रही है, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। क्या करेंगे, देखो टेस्ट तो वही आएंगे ना जो बीमारियाँ आएंगी। हमको बाहर धूप में जाना है, हम जाते ही नहीं है। एक मैं लास्ट चीज़ बताना चाहती हूँ सबको मोटापे के लिए, ठीक है। इनफैक्ट 2 चीज़ें। नहीं, एक लास्ट नहीं, अभी तो थोड़े और बचे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी जाननी है। ठीक है, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो मोटापे के लिए या जो भी लोग वेट लूज कर रहे हैं उनको करनी चाहिए। एक, धूप में ज़रूर जाना चाहिए, कम से कम कपड़े डालकर। पूरे कपड़े डालकर धूप में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। और या सनस्क्रीन लगा के, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। अरे एक, सनस्क्रीन भी नहीं लगा। सुबह 6 से 7 बजे, अच्छा, या 7 से 8। दूसरा 10 से 1 बजे के बीच में, 10 से 1। क्योंकि विटामिन डी तब बनता है। कम कपड़ों में धूप में जाना है बिना सनस्क्रीन के, बहुत क्लियर। तभी डिटॉक्स होगा, तभी विटामिन डी बनेगा। प्लीज़ रिमेंबर, इंडियंस को इतना भी स्किन कैंसर नहीं हो रहा है कि हम अपनी पूरी बैंड बजा के बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, फिर ये तो एक चीज़ तो डर है ना, वेट लॉस तो कर लेंगे उसके साथ, लेकिन ये जो उससे जो झुर्रियाँ वगैरह आती हैं बाकियों को, देखो क्या है, सनस्क्रीन से जो प्रॉब्लम होती है मैम, मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है वो कि काले हो जाएंगे उससे डरते नहीं है, कि ये जो झुर्रियाँ हो जाएंगी और मतलब एजिंग जल्दी जब होगी। आपका विटामिन डी अच्छा होता है ना, तब नहीं होता, बॉडी चमकती है। अच्छा। देखो, आपको सन चाहिए, और अगर आपको फेस पे लगा के जाना है तो फिर कम से कम स्लीवलेस एंड शॉर्ट्स डाल के जाओ बाहर। हाँ, एटलीस्ट कोई तो बॉडी का पार्ट एक्सपोज्ड होगा, तभी तो आपको धूप का फायदा मिलेगा। तभी तो होगा, सही बात है। दूसरा, ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे, स्पेशली जब हम इतना सारा वाईफाई के साथ बैठे रहते हैं पूरा टाइम, है ना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना पूरी एनर्जी बीइंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कभी आपने सुना है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक? आप जिस स्पेस ऑफ लाइफ में चल रहे होते हैं वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, ये क्यों? तो क्योंकि ये हमारी सोच, क्योंकि आपकी Mental- बॉडी एक मैग्नेटिक स्पेस है, और वो वैसे ही लोगों को अपनी मैग्नेटिक स्पेस में इनवाइट करती है या अट्रैक्ट करती है।
अच्छा। ये मैग्नेटिक स्पेस आपके वाईफाई से, आपके फ़ोन से खराब होता है। आपने कोई भी घर देखा है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम हो और अर्थिंग की तार ना लगे? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं होता। आपकी बॉडी को जो अर्थिंग चाहिए वो आप क्यों भूल गए हो? पॉइंट। आपकी बॉडी की अर्थिंग कब कर रहे हो आप? कम से कम 30 मिनट नंगे पाँव घास पे? मिट्टी में या घास में चलना है। रोज चलना है, बिना नागे चलना है ना? अदरवाइज आप सोचो, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग में अर्थिंग नहीं हुई है, अर्थिंग की तार नहीं हुई है, तो क्या होगा? क्या होगा? यही होगा कि कहीं भी शॉर्ट सर्किट होकर फायर लग जाएगी। बिल्कुल। है ना? हाँ। इसीलिए लगाते हैं। यही हमारी बॉडी में भी हो रहा है। इन्फ्लेमेशन क्या है? फायर है। हाँ, हमारी अर्थिंग ही नहीं हो रही, हम ओबेसिटी के पीछे पड़े। सही बात है। ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी है ना? तो हम तो खुद ही बोल रहे हैं, आ यार आग लगा। हाँ, फिर जब आग लग रही है तो अफसोस किस बात का? सही बात फिर है। एक्सेल 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 ट्रिपल एक्सेल 4 टाइम्स एक्सेल खरीद लेते हैं। ठीक है। तो अब ये जो है अभी आपने सारा बताया, अब मुझे एक तो आपने गुड फैट भी बता दिया ये, और आपने पूरा दिन का हमें दिनचर्या आपने बता दी कि आप ऐसे से खाओ, 5 दिन आप काम मत खाओ, ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अब मुझे बताइएगा कि सप्लीमेंट्स जो हैं वो कितना ज़रूरी होते हैं इसके लिए, वेट लॉस के लिए, और कौन कौन से सप्लीमेंट्स जो हैं वो हम डॉक्टर से पहले चेक करवा के वो हम खा सकते हैं, प्रॉपर ट्रीट मतलब टेस्ट वगैरह करवा के। पहली बात तो सारे सप्लीमेंट्स टेस्ट करवा के ही खाने हैं। ठीक है। क्यों? सप्लीमेंट्स फूड इन मेडिसिन है। ठीक है। है ना? फूड को हमने लिया, पिल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि मैं आपको 12 कटोरी पालक खिला के भी उतना मैग्नीशियम दे सकती थी जितना मैंने आपको एक गोली में दे दिया। क्यों? क्योंकि 12 कटोरी खानी नहीं थी आपने, और आपको रोज 12 कटोरी पालक खानी पड़नी है उतने मैग्नीशियम के लिए। अच्छा। है ना? पर अगर खाना हमें बीमार कर सकता है तो सप्लीमेंट्स की भी ओवरडोसेज भी तंग करेगी हमें। है ना? बिना टेस्टिंग के कुछ नहीं करना है। वेट लॉस के लिए 4-5 सप्लीमेंट्स हैं जो मैं बोलूँगी कि आपको टेस्ट करा के लेने चाहिए। ठीक है। विटामिन डी मैंने बता दिया बार बार, विटामिन बीज मैंने बार बार बताया। वेट लॉस करना है, बी ठीक रखना है। विटामिन बीज में क्या? B12, B12, B6, B9 ये सब? ये तो होना ही चाहिए। अगर सारे ही हो जाएं तो और भी बढ़िया। ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत तंग करता है आजकल हमको, एंड बहुत कम हो रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं जिसमें मैग्नीशियम बहुत यूज़ हो रहा है। खाने में मैग्नीशियम 1/3 हो गया है और यूज़ करने में हमने 3x कर दिया है। तो मैग्नीशियम एक ऐसा सप्लीमेंट है जो सबको चाहिए होता है, पर चेक करके लेंगे। ठीक है। और मैग्नीशियम का साइड इफ़ेक्ट सिंपल है, आप लेंगे आपको लूज मोशन अगर आ गया मतलब आपको ज़रूरत नहीं है। ओह अच्छा, बड़ा सिंपल है। बड़ा सिंपल है ये तो। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ओमेगा 3 मस्ट चेक करा के, अगर सप्लीमेंट लेना है, नहीं तो खाने में लीजिए ना। और अगर सप्लीमेंट लेना है तो ले सकते, कोई दिक्कत चेक करा के। चेक करा के। ठीक है जी। तो ये 4 आपको वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदा करेंगे, है ना? बिल्कुल, ये मतलब आपको रखने ही रखने अपने दिमाग में, जहन में कि यार ये होता है। एक और है हर्ब जो वेट लॉस के लिए बहुत लोग यूज़ करते हैं, बर्बरिन। बर्बरिन क्या होता है? बर्बरिन एक प्लांट होता है जो कि मेटफॉर्मिन की तरह का काम करता है। मेटफॉर्मिन आपको पता है डायबिटीज़ की दवाई है और वेट लॉस भी कराती है। ठीक है। बर्बरिन हर्ब है, नेचुरल है, और वो भी वो कराती है, तो वो भी लोग यूज़ करते हैं। तो बर्बरिन जो है वो मैम किस फॉर्म में मिलती है, मतलब क्या? कैप्सूल के फॉर्म में मिलती है। अच्छा। हाँ, टैबलेट के फॉर्म में मिलती है। वो भी बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं, बट क्वालिटी देख के यूज़ करनी है, डॉक्टर से पूछ के यूज़ करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के केसेस में वो अच्छा काम दे देती है। अच्छा, तब तो ये काफ़ी लोगों को, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सारे लोगों को बहुत है। सारे लोगों को, जैसे कॉर्टिसोल जिनका भी ऊपर नीचे है, उनमें अश्वगंधा बहुत अच्छा रोल दे देगी 60-70% लोगों को। अच्छा, अश्वगंधा के टैबलेट्स खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं अगर आपका कॉर्टिसोल ऊपर नीचे है तो। अच्छा, जो टेंशन वगैरह होती है या और नींद नहीं आपको आती, सूट करता है, बिल्कुल बिल्कुल, पर कॉर्टिसोल चेक करा कर तब खा सकते हैं, है ना? प्रॉपर।
ठीक है। अच्छा, और मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि अभी आपने ये सारी चीज़ें बताई, अब मुझे वो बताइए कि जो आजकल लोग बहुत मतलब एक्सरसाइज़ेज़ में हमें क्या करना है? क्योंकि एक्सरसाइज़ेज़ में बहुत लोगों को स्ट्रेस देता है, और कई बारी मैंने कहीं-कहीं पढ़ा है कि मतलब एक्सरसाइज़ेज़ से भी आपका मोटापा जो है वो बढ़ता है कई बारी। तो ना सिंपल सी बात करते हैं पीसीओडी की। जी। आई हेट जिम्स बिकॉज पीसीओडी गर्ल्स गो टू द जिम। क्यों? क्योंकि पीसीओडी लड़की 2-2 घंटे जिम जाती, एक्सरसाइज करती है, उसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, जो उसकी ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उसका वेट कम नहीं होता। उसको जिम जाना ही नहीं है शुरू में। उसको शुरू में ताई ची करनी है, उसको शुरू में डांस करना है, उसको शुरू में दोस्तों के साथ हंसना है ना, उसको खेलना है। एनीथिंग विच इम्प्रूव्स हर कॉर्टिसोल एंड बैलेंसेस हर हार्मोन्स। खुश रहने वाला जो। एग्जैक्टली। वेट लिफ्टिंग उसके बाद आएगी, है ना। तो एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज या जिम हेल्थ का सोल्यूशन होता तो जिम तो बहुत सारे हैं और सबने जिम की मेंबरशिप ले रखी है, तो हम इतने बीमार नहीं होते। बिल्कुल। एक्सरसाइज का अपना एक रोल है, पर एक्सरसाइज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हर 2 घंटे पे आपने उठ के चलना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी। आपको एक्टिव रहना ज़्यादा ज़रूरी है दैन सुबह एक्सरसाइज करना, पहला। ठीक है। दूसरा, एक्सरसाइज का डिवीजन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग, प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैंने बताया, पीसीओडी में नहीं चाहती जिम जाएं, बट 40 ईयर्स से ऊपर जितनी भी लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं या मेन जितने भी हैं, सबको मैं चाहती हूँ जिम जाएं और वेट्स करें। वेट्स? हाँ। अच्छा। पर उसमें भी बॉडी वेट करना बेस्ट है। जैसे बॉडी वेट? प्लैंक्स। अच्छा, बॉडी वेट पूरा है ना, मतलब अपनी बॉडी के वेट से एक्सरसाइज करना है यार, आपकी बॉडी का वेट इनफ है। हाँ, क्या क्या ज़रूरत है बाकी उठाओ। एग्जैक्टली। तो प्लैंक्स अच्छा है। प्लैंक्स अच्छा है, ठीक है। स्क्वाट्स अच्छे हैं। स्क्वाट्स अच्छे हैं, प्लैंक अच्छा है। हाँ। और आप सिर्फ लेट के पैर अपने ऊपर उठा के लेट लो 15 मिनट, है ना, आपके लिम्फेटिक्स बेटर हो जाते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी ग्रेविटी से नीचे खींचती है, उसको बैलेंस तो करना है, वेरी नाइस, है ना। तो रात को वो करना चाहिए। बाकी ना रात जिनको को सोते वक्त, शाम के बाद कभी भी, शाम क्योंकि के हम बाद। रात को तो लेटे ही होते हैं, सुबह उठ के पूरा दिन चल रहे होते हैं, तो थोड़ा सा कर लो, ठीक है, बैलेंस हो जाता है। बाकी अगर किसी को भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो मेरे यूट्यूब पे ना एक एक्सरसाइज का सेट है 20 मिनट्स। अच्छा। कोई भी ढूंढेगा एक्सरसाइज फॉर डायबिटिक्स, आपको वो मिल जाएगा। पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है कौन सी एक्सरसाइज करनी है अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज़ है या कोई वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ठीक है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सुबह उठकर ताकि आपका मोशन अच्छे से हो, बहुत ज़रूरी है कि आप 5 से 10 मिनट ना मोटिलिटी की कुछ एक्सरसाइजेस करें। ये पैर इधर, ये पैर इधर, नीचे बैठ जाएं, मलासन वगैरह में जो बोलते हैं। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। 2 मिनट तो लगते हैं। उठे, ग्रैटिट्यूड किया, थैंक यू किया, भगवान को एक और दिन जाग लिए जी। उसके बाद मालासन में बैठे 2-3 मिनट, थोड़ा सा मूवमेंट किया इधर उधर, थोड़ी स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट ना, जो बहुत लोग अब भूल रहे हैं, बैलेंस एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ट्री पोज होना चाहिए, ताड़ासन वगैरह, ताड़ासन होना चाहिए, सूर्य नमस्कार होना चाहिए। वो आपकी पार्ट का पार्ट होना चाहिए। और अगर कुछ नहीं करना, रिवर्स वॉकिंग कर लो। हाँ, एक रिवर्स वॉकिंग भी काफ़ी वो डबल कैलोरीज बर्न कर देगी, आपका बैलेंस मेंटेन रखेगी, आपकी एजिंग नहीं होने देगी। अरे वाह। हाँ, तो स्पेशली 30-40 से ऊपर तो सबको रिवर्स वॉकिंग करनी चाहिए। तो वो जैसे प्रैक्टिस नहीं है तो कैसे कर पाएंगे? देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, मतलब वो बट प्रैक्टिस होने से बैलेंस बना रहेगा ना, नहीं तो कोई रिवर्स वॉकिंग करेगा 40-50 पे पहली बार गिरने लगेगा वो। अच्छा, नॉट ईजी। बट आपको अपना बैलेंस तो मेंटेन करना है एजिंग के लिए ना। अरे ये तो काफ़ी मतलब अच्छा है। तो रिवर्स वॉकिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा, ठीक है। और अब इसके अलावा बस अब जाते जाते मैं कुछ और खाने पीने के बारे में ही थोड़ा सा जानना चाहूँगी। वेट लॉस के लिए वो फूड बता दीजिए जो कि जैसे सप्लीमेंट्स आपने बताया, वैसे ही फूड बता दीजिए कि क्या क्या हम खा सकते हैं जो बेफिक्र होकर थोड़ा खा लें, लेकिन मॉडरेशन में खाएं। हरी सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, बेफिक्र होके खाओ। कम से कम 7 कटोरी रोज़ खाओ। 7 कटोरी? 7 कटोरीज। कैसे? लेकिन 7 कटोरी का वो भी बना दीजिए एक बार। कोई भी, जो भी आपकी सीजन की सब्जियां आ रही हैं उनको मतलब काटो। 7 कटोरी सुबह सुबह शाम? पूरे दिन में।
पूरे दिन में 7 हाँ, कटोरी छोटी चाहे सलाद की तरह खाओ, चाहे सब्जी की तरह खाओ, चाहे सॉटे करके खाओ, चाहे स्टीम करके खाओ। मतलब 7 कटोरी। 7 बॉल्स ऑफ वेजिटेबल्स आपको खाने चाहिए। ठीक है। ठीक है। फ्रूट्स, स्वीट पोटैटो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्वीट पोटैटो हम शामिल करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छी चीज़ है, रेजिस्टेंट स्टार्च का सोर्स है। फ्रूट्स में ना हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फ्रूट्स में नहीं देती हूँ, अच्छा, क्योंकि ना फ्रूट सारे लिवर से मेटाबोलाइज होते हैं, इसीलिए। लिवर को वो स्ट्रेस में डालते हैं। अच्छा, और हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फ्रूट्स इंसुलिन स्पाइक कराते हैं, फिर बॉल मेरी ऊपर नीचे जाती है। तो जनरली मैं बोलती हूँ कि बेरीज खाओ, चेरीज खाओ, कीवी खाओ, एप्पल। अनार खा रहे हो तो अनार दही में या सलाद में डाल के खाओ। एप्पल, एप्पल खा रहे हो तो मैं जनरली बोलती हूँ बॉईल करके खाओ। एप्पल को बॉयल। बॉईल करके खाते हो तो उसका जो कार्ब्स है ना वो रेजिस्टेंट स्टार्च में चेंज हो जाता है। ओह अच्छा। माइग्रेन पेशेंट्स के लिए अगर आप एप्पल को रख दो और काला हो जाए फिर खाओ तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है। वाह। हम तो काला हो जाए तो फेंक देते हैं, हाँ, बट वो तो पर अच्छा। वो तो काम ही तब करता है, ओह अच्छा। क्योंकि जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं वो एक्टिवेट तभी होते हैं ना ऑक्सीजन के साथ आकर। मतलब ये है कि वेट लॉस में अगर आप हैं तो मतलब हाँ। फ्रूट्स अवॉइड करें। हाँ? बेरीज वगैरह खाएं, कीवी खाएं, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फ्रूट्स खाएं। केला, बनाना वगैरह। अगर बनाना खाना है तो उसके बाद एक्सरसाइज करने जाएं। बनाना खाना है, बनाना खाएं, उसके बाद आप जिम जाएं या भागने जाएं या एक्सरसाइज ढंग की करें। अच्छा, बनाना खाना चाहिए बट टाइम है उसका, मॉर्निंग में एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज से पहले। ओके, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज में वो बर्न हो जाएगा, है ना। बट ये प्लीज़ ध्यान रखना, वेजिटेबल्स आर सुपीरियर टू फ्रूट्स। अच्छा, हाँ। गुड। ये जो मिथ है ना कि फ्रूट्स बड़े ज़रूरी हैं खाने, ज़रूरी है, आपकी स्किन ग्लो करती है उससे, बट वेजिटेबल्स से ज़्यादा करती है। वेजिटेबल्स में फाइबर होता है, वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है। अब एक और चीज़, मतलब इतनी सारी बातें हो रही है तो एक और चीज़ बता दीजिए, ये जो मसाले होते हैं क्या वेट लॉस में, क्योंकि बहुत टाइम से ये चल रहा है कि वेट लॉस में मसाले बड़े मतलब फ़ायदा करते हैं, चाहे वो जीरा हो, चाहे वो अजवाइन हो, चाहे वो सौंफ हो, चाहे वो दालचीनी हो, तो इसका फॉर्म मुझे बता दीजिए कि क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो हम कैसे खाएँ इसको? बिल्कुल ऐसा है, और मैं इसको बोलती हूँ इंडियन किचन फार्मेसी। अच्छा हमारी रसोई भी दवा घर ही है ना एक, जी। ठीक है। तो खाएं कैसे? मैं जनरली रात को लोगों को अजवाइन और जीरा का पानी देती हूँ। अजवाइन और जीरा का पानी, ठीक है। और खाने के बाद मैं उनको बोलती हूँ कि अजवाइन, जीरा, थोड़ी सी हींग और सौंफ ठीक है। को पीस के मिक्सचर बना लें। हाँ, हर खाने के बाद गर्म कप पानी के साथ 1 चम्मच वो मिक्सचर खा लें। ठीक है। ठीक है। सेने पेपर आता है, वो मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। सने पेपर। हाँ, अच्छा, ब्लैक पेपर तो सुना है, सेने पेपर रेड लाल मिर्च होती है, अच्छा डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाल मिर्च, अच्छा, वो बहुत अच्छा है हार्ट हेल्थ के लिए भी। ठीक है। तो वो कहीं भी मिल जाएगा? बिल्कुल कहीं भी मिल जाएगा। रात को जब आप ये बना रहे हो जीरा और अजवाइन का पानी, तो उसमें सेने पेपर भी डाल दो, ठीक है। अगर खा सकते हो तो। हरी मिर्च बहुत रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, खा सकते हो तो खाओ, और अगर नहीं खा पा रहे हो तो अपना जिंक चेक कराओ। मतलब जनरली लोग स्पाइसेस नहीं खा पाते क्योंकि वो जिंक में डेफिशिएंट होते हैं। ओह, ये बात भी है। देखा। आपकी बॉडी आपसे बहुत बातें कर रही है, वो आपको बहुत कुछ बता रही है, बस अफसोस ये है आईज और ओनली जिसको सी बहुत व्हाट माइंड ज़्यादा, नोज। अब जैसे जिसको बहुत ज़्यादा जो ये मिर्च खा रहा है उसको भी कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम जैसे नहीं मुझे है। बहुत हरी मिर्च तो मैं बहुत खाती हूँ। खाओ खाओ, तभी चेहरा चमक रहा ओह, ये सही है। हाँ मैम, सच में मैं बहुत बिकॉज मिर्च इट्स खाती हूँ। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। क्योंकि मैं ना, सारे जब देखते हैं कि अरे यार ये कितना, लोग 1 मिर्च लेते हैं और मैं 3-4 मिर्च लेके रखती हूँ। इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, यू मस्ट हैव इट। करोगे तभी तो सीसी आएगी ना। एंड सी क्या एंटी एजिंग की है, हम तो कैंसर के लिए हाई डोज विटामिन सी की ड्रिप्स लगा देते हैं और कैंसर मैनेज करते हैं, तो फिर एंटी एजिंग के लिए तो रामबाण है। मतलब ये तो और ये चीज़ें जो है, और ये अब ये हल्दी वगैरह का भी सुना है, हल्दी पानी वगैरह। हल्दी बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। हल्दी में बहुत मर्करी मिलकर आ रहा है आजकल। हाँ, तो जो भी आप चीज़ें यूज़ करें बस ध्यान रखें कि अच्छी से अच्छी अच्छी से लें। चीज़ें लें। हाँ, ऐसा ना हो आप कुछ अच्छा करना जाएं और ख़राब कर लें। बस यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारी किचन में ही फार्मेसी है, दवा खाना है, हाँ, तो हम लोग ना कई बार उसको ओवर यूज़ कर लेते हैं। बस वो नहीं होना चाहिए। ओवर यूज़ कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी आपको बताती है, बॉडी को सुनो। हाँ,
तो मैम एक और चीज़ है, मुझे इतनी सारी चीज़ें हाइपोथायराइड में धनिया बहुत फायदा करता है, हाँ, तो धनिया हाइपोथायराइड पूछने में वाली। आपको धनिया लेना चाहिए। धनिया जो वो और कॉर्टिसोल जिनका कम और ज़्यादा है उनको मुलट्ठी की चाय बहुत फ़ायदा करती है, उनको मुलट्ठी की चाय लेनी चाहिए ठीक है, सुबह 9 बजे और 12 बजे। ठीक है। और दालचीनी का क्या है? दालचीनी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, जो भी डायबिटिक्स हैं, जो भी वेट लूज़ कर रहे हैं, उनको दालचीनी पीस के रखनी चाहिए और अपनी सब्जी के ऊपर डाल लेनी चाहिए थोड़ी सी। ओके। तो इट मीन्स ये सारी चीज़ें बहुत काम की हैं। काली मिर्च बहुत काम की है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, आपकी इन्फेक्शंस को मारती है। तो ये सब खाने में जो जो चीज़ें हम यूज़ करते आ रहे हैं उनको इंडियन तरीके से बनाएंगे तो वैसे ही आधी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। वाओ। तो क्या कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें, मतलब हम लोगों ने आई थिंक सभी बात कर ली है ना, कि क्या क्या खाएं क्या ना खाएं, पूरा एक तरीके से चार्ट भी आपने पूरा दे दिया। इवन एक्सरसाइज भी हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और मतलब क्या करें क्या ना करें ये वेट लॉस, क्योंकि अच्छी तरीके से सस्टेनेबल वेट लॉस हो, इसके लिए तो आपने बहुत कुछ बता दिया। थैंक यू सो मच थैंक यू, प्रीति। थैंक यू जी। एक लास्ट टिप जाते जाते, जी जी। अगर आप स्नोर करते हो तो आपका वेट लॉस होगा, ये भूल जाओ। स्नोरिंग इज अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलिन हिंदी भी रेजिस्टेंस, बता दीजिए स्नोरिंग का, क्योंकि लोगों को बहुत सारे खराटे लेना। तो वही है कि हर लोगों को नहीं बिल्कुल। पता। तो कई लोग ना, एंड आपको नहीं पता चलेगा, तो आपके साथ जो सोता है आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि रात को मैं खराटे तो नहीं लेती। और अगर खराटे लेते हैं तो वो ठीक तो करना फिर आपको कार्ब्स बंद कर देने चाहिए 2 हफ्ते के लिए। बिल्कुल, है ना, अगर हाँ। खराटे आप ले रहे हैं। टाइम पे सोना चाहिए हम्म, और डिनर सोने से 3-3.5 घंटे पहले पक्का कर लेना चाहिए और उसके बाद वॉक करनी चाहिए डिनर के बाद। हाँ, आपकी जब ये खराटे बंद होंगे आपका वेट लॉस होने लगे। ठीक है, थैंक यू सो मच इतनी सारी जानकारी देने के लिए, और कितने सारे मिथ्स आपने वो भी क्लियर किए, और छोटी छोटी चीज़ों से आपने बड़ा सरल बता दिया। मतलब आपने ये भी बता दिया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जो है वो आप खुद ही कर सकते हैं घर बैठ के। बिल्कुल, आपको कोई नहीं चाहिए। सो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सो ये जो पॉडकास्ट है, मुझे 100% पता है कि ये आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाला है। वो लोग जो बरसों से वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है उनसे, वो लोग जो ये सोचते हैं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है, शरीर में मोटापा है कि सूजन है, या फिर मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो उन सारे लोगों के लिए ये जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। तो मैं ये चाहूँगी कि ये जो पॉडकास्ट है आप लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स में है उसे वहाँ पे शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें। और इसके जो हम शॉर्ट्स हैं वो भी हम अपलोड करेंगे, अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करेंगे। उन सबको बहुत सारा प्यार दें और हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी से युक्त पॉडकास्ट जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे एक बार फिर से एक नए पॉडकास्ट में एक नए सब्जेक्ट के साथ।